तो कैसे हो सब लोग। यहाँ पे हम सीख रहे हैं बाइनरी ट्रेडिंग, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ लोग हमारे इंस्टा से आएंगे जिनको कि ट्रेडिंग फ्री में सीखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बाइनरी ट्रेडिंग सीखेंगे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे कोई फीस नहीं है या फिर कुछ नहीं है। और जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ ना तुम्हें, ये कंटेंट के लिए लोग तुम्हें 50-50 हज़ार रुपये बस एक छोटे से एक दो वीडियो के लिए लेते हैं, ठीक है। और यही कंटेंट मैं तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ बाइनरी ट्रेडिंग का। और फ्यूचर में हमारे और भी कोर्सेज आएंगे, जैसे कि ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग, सब कुछ कोर्सेज आएंगे। तो धीरे धीरे अभी ये हमारा पहला कोर्स है, ठीक है। ये वीडियो कितनी लंबी हो सकती है या फिर छोटी हमें पता नहीं है, बट जब तक जाएगी तब तक मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले तो हमें देखना होगा कि बाइनरी ट्रेडिंग है क्या। तो बाइनरी ट्रेडिंग मतलब होता है कि तुम एक फिक्स टाइम के लिए, ठीक है, एक फिक्स्ड टाइम के लिए और एक फिक्स्ड, मतलब एक तुम क्या करते हो, किसी भी पेयर पे बेट लगाते हो, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग में एक बेट है, ठीक है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी तुम एक, भाई तुम समझो कि ट्रेडिंग मतलब होता है कि प्रिडिक्शन। इसमें कोई भी 100% एक्यूरेसी दे ही नहीं सकता है। मैक्स टू मैक्स तुम्हें बोल रहा हूँ मैं, 80 to 90% की एक्यूरेसी होती है किसी भी अच्छे ट्रेडर की। और अगर तुम्हारी बता रहा हूँ मैं, अगर 60-70% भी है ना, तो वो मोर देन इनफ होती है किसी भी ट्रेडर के लिए। और उससे तुम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स कर सकते हो। और बाइनरी में तो भाई तुम सोचो मत, तुम अगर तुम्हारी 50% भी एक्यूरेसी है ना, तो भी तुम प्रॉफिटेबल बन जाओगे। कैसे, वो भी समझेंगे अपन, मार्टिंगल क्या होता है, सब कुछ समझेंगे, ठीक है। तो तुम समझो कि भाई यहाँ पे होती है टाइम बेस्ड ट्रेडिंग। मतलब अगर तुम इंडियन मार्केट्स में ट्रेड करते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर तुम एफ एंड ओ करते हो, तो तुम क्या करते हो, एक लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड करते हो। मतलब तुम कोई भी ट्रेड, मतलब ऐसे होता नहीं कि वहाँ पे फिक्स टाइमिंग्स होती है कि तुम अगर ये ट्रेड लगा रहे हो तो ये ट्रेड 1 मिनट के अंदर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं होता है वहाँ पे। अगर तुम कोई भी ट्रेड लेते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर तुमने एक ट्रेड लिया अप डायरेक्शन के लिए, तो ऐसा हो सकता है कि तुम वो ट्रेड 2 रुपये के प्रॉफिट में निकाल लो, फिर 2 रुपये के लॉस में निकाल लो, 100-200 रुपये के प्रॉफिट में या फिर लॉस में। बट बाइनरी ट्रेडिंग में क्या होता है कि तुम फॉर एग्जांपल एक सपोर्ट है, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये थोड़ा सा एडवांस लोगों को समझाएगा, मतलब जो बिगिनर है जिन्हें थोड़ा फार भी पढ़ा होगा उनको भी समझ जाएगा, ठीक है। बट अगर बहुत बिगिनर हो तो भी धीरे धीरे समझा दूंगा, ठीक है। तो देखो, अगर फॉर एग्जांपल अगर ये समझ में नहीं आता है तो भी टेंशन मत लो, धीरे धीरे समझ जाओगे। अगर ये सपोर्ट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल तुम ये एक सपोर्ट पकड़ के चलो, और इस सपोर्ट पे अगर मार्केट आता है, और अगर तुम इस पॉइंट पे तुम्हें पता है कि भाई ये लेवल से मार्केट ऊपर ही जाएगा, कोई भी पेयर हो, यूएसडी जेपीवाई या फिर कोई सा भी पेयर हो, ओटीसी या फिर कोई भी, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई यहाँ से ऊपर जा रहा है, बस अभी तुम्हें यहाँ पे प्रेडिक्ट करना है कि मार्केट इस लेवल से कितने टाइम के लिए ऊपर रहेगा। अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई इस लेवल से मार्केट बस 1 मिनट के लिए ऊपर रहेगा, कितना, 1 मिनट के लिए। और अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई इस लेवल को तोड़ ही नहीं सकता मार्केट, तो अगर तुम यहाँ पे 10-15 मिनट की ट्रेड लगा लो। और अगर 10-15 मिनट मार्केट उस लेवल के ऊपर रहता है, और अगर तुमने यहाँ पे बाय किया है, तो तुम्हें मिलेगा सीधा वहाँ पे ना, मतलब पेयर के नीचे लिखा होता है कि तुम्हें कितना परसेंटेज का रिटर्न मिलता है। अब अगर तुम ओटीसी में ट्रेड करते हो, तुम्हें अप टू 93% का रिटर्न मिलता है। मतलब अगर तुम समझो, तुम किसी ट्रेड में 100 रुपये लगा रहे हो, ठीक है, तुम किसी ट्रेड में 100 रुपये लगा रहे हो, और अगर वो तुम्हारे फेवर में गया, ठीक है, अगर तुमने वो ट्रेड करेक्टली प्रिडिक्ट कर दिया कि भाई यहाँ से मार्केट ऊपर जाना ही जाना है, और अगर वो तुम्हारे फेवर में गया, तो तुम्हें सीधा मिलेगा प्रॉफिट 93 रुपीज़ का, ठीक है। कितने रुपए का प्रॉफिट मिलेगा तुम्हें, 93 रुपीज़ का प्रॉफिट मिलेगा इन अ गो। मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर तुम वो 93 रुपीज़ का प्रॉफिट कितने कैपिटल से बना रहे हो, 100 रुपये के कैपिटल से, ठीक है। और अगर बाई चांस ऐसा होता है कि तुम वो ट्रेड लूज कर देते हो, मतलब अगर मार्केट वहां से, फिर अगर तुमने यहाँ पे बाई किया और अगर तुमने उस फिक्स टाइम फ्रेम के लिए सिलेक्ट किया है, और अगर वहां से वो नीचे गया, तो तुम्हारा पैसा सीधा हो जाएगा जीरो, ठीक है। क्या हो जाएगा, जीरो। अब ऐसा क्यों होता है, मैं तुम्हें सिक्का बता रहा हूँ कि बाइनरी क्यों बेस्ट है, ठीक है। अब पकड़ के चलो, मैं एक एग्जांपल से सिखाता हूँ, ठीक है। अगला पेज लेते हैं अपन। अब अगर यहाँ पे हम कोई भी, अगर समझो मैंने पहला ट्रेड लिया, ठीक है, 100 रुपये का, ठीक है।
अब हम क्या सीख रहे हैं, मार्टिंगल, ठीक है। तो मार्टिंगल क्या होता है, अगर समझो मैंने 100 रुपये का ट्रेड लिया, ठीक है, अगर मैंने 100 रुपये का ट्रेड लिया और अगर वो जाता है लॉस में, ठीक है, वो क्या हो गया, वो हो गया जीरो, ठीक है, मतलब पूरा लॉस हो गया, वो अमाउंट मैंने लिया और वो लॉस हो गया। अब मैं क्या करूँगा, ये 100 रुपये थे ना, इसको मैं बढ़ा दूंगा, ठीक है, उसका मैं डबल कर दूंगा, ठीक है, मतलब पहले अगर मैं 100 रुपये का ट्रेड लॉस कर दिया और अगर मैंने अब 200 रुपये का ट्रेड लगाया, ठीक है, 200 रुपये का अगर मैंने ट्रेड लगाया और अगर ये प्रॉफिट हो गया, तो मैं सीधा ये वाला 100 रुपये भी मैं रिकवर कर लूंगा और उसके साथ साथ 70-80 रुपये के प्रॉफिट में भी आ जाऊंगा। कैसे, ये समझाता हूँ, ठीक है। मतलब तुम 70-80 रुपये तो आराम से, इस ये एक स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है, मार्जिनल की। तो इस तरीके से तुम आराम से 70-80 के प्रॉफिट में आ जाओगे। अब कैसे, तुम समझो, तुमने 100 रुपये, तुम्हें कितना मिल रहा था 100 रुपये पे, 93 रुपीज़, ठीक है, तुम्हें 100 रुपये पे मिल रहा था 93 रुपीज़, ठीक है। अब अगर तुमने ये समझो 100 रुपये का लॉस कर दिया, अब तुम ओवरऑल लॉस कितने का हो, 100 रुपये के लॉस में हो तुम, ठीक है। अब अगर तुम अगला ट्रेड 200 रुपये का लगाते हो और अगर वो प्रॉफिट में जाता है, ठीक है, तो तुम प्रॉफिट कितने का करोगे, 93% के हिसाब से। अगर हम इसका अगर करें, मैं मैथमेटिक्स थोड़ी, ठीक है, पढ़ाई करते नहीं हूँ भाई, क्या आएगा, ठीक है। तो ये 93 × 2 कितना हो गया, अराउंड 180, 186 रुपीज़ के आसपास, ठीक है। तो मैं ओवरऑल 186 रुपीज़ के प्रॉफिट में आ गया। और अगर हम इसमें से 100 रुपये माइनस भी कर दे, ठीक है, जो हम पिछले ट्रेड में हारे थे, तो भी हम 86 रुपीज़ के प्रॉफिट में तब भी है। तो तुम समझे कितना बढ़िया मार्केट है ये। मतलब बस यहाँ पे अगर तुम समझो ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारे ट्रेडिंग जर्नी में कुछ कुछ दिन ऐसे भी आएंगे जब तुम 100-200 रुपए को भी 1-1, 2-2 लाख में बदल दोगे, बट उसी दिन वो जीरो कर दोगे। क्यों, ये भी बताता हूँ, ठीक है मैं। अब क्या होता है, ये मेरे साथ बता रहा हूँ मैं तुम्हें, कभी कभी हुआ है कि मैंने 5-5, 6-6 डॉलर से 50-50 हज़ार डॉलर बनाए, 50 हज़ार डॉलर, 5 लाख डॉलर के, मतलब 5 हज़ार डॉलर के आसपास बनाए थे मैंने, ठीक है। तो तुम समझ के चल सकते हो कि ये एक बहुत बढ़िया मार्केट है और यहाँ पे मतलब ऐसा हो सकता है कि तुम्हें, मतलब तुम समझो ना, तुम यहाँ पे डेली के आराम से तुम पकड़ के चलो, बस तुम डेली का 1 से 2% ले रहे हो, तो भी तुम दिन के भाई इतना पैसा कमा रहे हो जो एक एवरेज एफ एन ओ ट्रेडर कमाता है। और उससे तो भाई बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, ठीक है। और अब हम समझते हैं, मतलब अब तुम एक चीज़ समझो, एक एफ एन ओ ट्रेडर है, ठीक है, उसको मिनिमम कैपिटल कितना चाहिए, तुम्हें बता रहा हूँ मैं। अगर कोई भी बंदा 10,000 रुपये अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डिपॉजिट करता है, ये मैं एफ एन ओ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इंडियन स्टॉक मार्केट की, तो वो 10,000 से कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये पूरा वेस्ट ऑफ मनी है, ठीक है। क्यों बता रहा हूँ, तो ये चीज़ समझो। एफ एन ओ में क्या होता है कि जब तक तुम्हारे पास 1 लाख का कैपिटल ना हो ना, तब तक तुम प्रॉफिटेबल बन ही नहीं सकते हो। अब भाई तुम्हें बहुत सारे मिल जाएंगे कि मैंने 10,000 से 1 लाख बना लिया ऑप्शन ट्रेडिंग से, ये वो। तो भाई वो एट द एंड तुम्हें कोर्स ही बेचेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, वो तुम्हें कोर्स बेचेंगे। क्यों, क्योंकि भाई वो कमा ही नहीं रहे भाई एफएनओ से, वो तुम्हें एफएनओ से कमा नहीं रहे हैं, बस तुम्हें कोर्सेज बेच के पैसा कमाना चाह रहे हैं। ये चीज तुम्हें समझ नहीं होगी। अब तुम्हें बता रहा हूँ मैं, तुम कैसे एक स्कैमर को पकड़ सकते हो और कैसे एक रियल ट्रेडर को पकड़ सकते हो, ठीक है। देखो, जो भी सच्चा बंदा है, ठीक है, जो कोर्सेस नहीं बेच रहा है, तुम पकड़ के चलो भाई, वो बंदा सही सिखा रहा है, वो बंदा स्कैम ही नहीं कर सकता, क्योंकि भाई वो भाई ट्रेडिंग से कमा रहा है ना, उसको क्या कर जरूरत है कोर्स बेचने की, ठीक है। उससे बेस्ट ट्रेडिंग कोई सिखा ही नहीं सकता, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पे मिनिमम 1 लाख रुपए का कैपिटल लगेगा। भाई बहुत लोग बोलेंगे कि भाई ये पागल है ये, बट भाई मेरे पापा खुद ट्रेडिंग कर रहे हैं एफएनओ में, तो मुझे मत सिखाओ कि भाई, और उनको 8 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने उनको पूछा कि मिनिमम कैपिटल कितना लगता है, वो बोलते 1 लाख के नीचे तो कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है, हो ही नहीं सकता, और वो प्रॉफिटेबल है उसमें, ठीक है। 8-9 साल हो गए उनका अप्रोक्सीमेटली, तो वो उसमें प्रॉफिटेबल है, उनको पता है भाई 1 लाख के नीचे कुछ होता ही नहीं है। अगर तुम्हें इंडियन मार्केट में प्रॉफिट बनाना है एफएनओ में, ठीक है, एफएनओ में प्रॉफिट बनाने के लिए तुम्हें ऑप्शन बाइंग से, तुम्हें बता रहा हूँ मैं कि बस
तुम मैक्स टू मैक्स में बता रहा हूँ मैं, तुम एक दिन प्रॉफिट करोगे, 2 दिन प्रॉफिट करोगे, 3 दिन प्रॉफिट करोगे, बट तुम जब लॉन्ग टर्म में सोचोगे तो एफ ट्रेडिंग से तुम प्रॉफिटेबल ही नहीं बन सकते। क्योंकि देखो, इंडियन मार्केट्स, अब ऐसा नहीं कि मैं अगर फॉरेक्स और बाइनरी करता हूँ तो मुझे इंडियन मार्केट्स के बारे में कुछ पता नहीं है, ठीक है भाई। हर बंदा, हर ट्रेडर उससे ही शुरू करता है, ठीक है, इंडियन मार्केट से। मैंने भी इंडियन मार्केट से ट्रेड किया था शुरू, 1 साल ट्रेड किया, छोड़ दिया, बोला ये भाड़ में गया, मैंने 50-60 हज़ार रुपये डुबाए। मैंने बोला भाई इससे कुछ नहीं होने वाला, मेरी जिंदगी इससे बर्बाद होने वाली है। क्योंकि उससे समझ आता है भाई, इंडियन मार्केट में सक्सेसफुल होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है भाई, तुम समझो ये चीज। अब तुम समझो, निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी, मोस्ट ऑफ टाइम, 70% ऑफ टाइम, तुम्हें बता रहा हूँ मैं, 70% ऑफ टाइम, 70% साइडवेज रहता है। साइडवेज ही रहता है भाई, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ भाई। अगर तुम समझो, और साइडवेज में क्या होता है, ये फॉरेक्स ट्रेडिंग तो नहीं कि यहाँ पे थीटा डीके नहीं है, वहां पे होता है भाई तुम्हारे थीटा डीके, ठीक है। अगर तुम्हारे थीटा डीके हो रहा है तो तुम भाई समझो तुम्हारी यहाँ पे बस 30% एक्यूरेसी है। और अगर तुम यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ, तुम 1:3 या फिर 1:4 भी लेके चल रहे हो तुम्हारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, तो भी तुम प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते भाई। मैं बोल रहा हूँ बन के दिखाओ यार, मैं मान लूंगा तुम्हें। स्विंग ट्रेडिंग में हाँ भाई, तुम फॉर इंडियन मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग उसमें प्रॉफिटेबल बन सकते हो, बट ऑप्शन बाइंग में तो भाई भूल जाओ, ठीक है। और अगर तुम ऑप्शन सेलिंग करते हो भाई, बट ऑप्शन सेलिंग के लिए भाई तुम्हें मिनिमम 5-6 लाख रुपए लगते हैं भाई, तुम समझो ये चीज, ठीक है। मिनिमम 5 लाख के नीचे तो कुछ हो ही नहीं, होने ही नहीं वाला है भाई, तुम समझो। अगर तुम्हारे पास 10 लाख रुपए है, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, तो तुम सेलिंग करो, ठीक है। डेली के 1-2 हज़ार रुपए आएंगे, उसमें खुश रहो, ठीक है। वहाँ पे गारंटेड प्रॉफिट्स होते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा तो नहीं भाई कि 100% एक्यूरेसी आ जाएगी, बट 70% ऑफ टाइम तुम जीतोगे। तुम बस वहाँ पे क्या करो, एक पुट को सेल कर दो, एक कॉल को सेल कर दो भाई। मैं बोल रहा हूँ दिन भर सेल करो, कुछ नहीं होने वाला। किसी भी फेवर में जाए मार्केट, तुम एट द एंड प्रॉफिट में आने वाला है, क्योंकि भाई थीटा डिके होने ही वाला है मोस्ट ऑफ टाइम, 70% टाइम। तुम ये चीज समझो, ठीक है। तो अब हम आते हैं बाइनरी ट्रेडिंग के ऊपर। अब तुम्हें समझ में आ गया कि क्यों क्यों तुम्हें इंडियन मार्केट्स में ट्रेड नहीं करना है और क्यों बाइनरी में ट्रेड करना है। अब हम समझते हैं कि बाइनरी ट्रेडिंग करनी कहाँ पर है, ठीक है। तुम जब हमारे पेज पे आओगे, ठीक है, पेज के डिस्क्रिप्शन में या फिर इस यूट्यूब वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एक लिंक, वहाँ पे होगी कोटेक्स की लिंक, ठीक है। मेरे लिंक से क्यों तुम्हें अकाउंट ओपन करना चाहिए मैं समझाता हूँ, ठीक है। मैं बाइनरी ट्रेडिंग में 5 साल से हूँ, ठीक है। बाइनरी, फॉरेक्स, इंडियन मार्केट्स में छोड़ दिए भाई, इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, वो चीज़ अब हम बाजू को रखते हैं। बट क्यों तुम्हें मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करना चाहिए, इसके मैं तुम्हें रीज़न बताता हूँ। मेरी कोटेक्स के साथ थोड़ी फार उनके जो मैनेजर है उनके साथ बातचीत है। तो अगर तुम मेरे लिंक से डाउनलोड करते हो, मतलब अगर ओपन करते हो अकाउंट, साइन अप, और अगर तुम उसमें फंड्स कुछ भी ऐड करते हो या फिर कुछ करते हो, एंड अगर तुम्हें कभी भी डिपॉजिट या फिर विड्रॉल में अगर दिक्कत आ गई, अगर कभी भी दिक्कत आ गई, विद इन 15 से 20 मिनट मैं वो सॉल्व करवा दूंगा। बस मुझे इंस्टा पे मैसेज कर देना कि ब्रदर मैंने आपके लिंक से अकाउंट ओपन किया था और मुझे ऐसी ऐसी दिक्कत आ रही है, विद इन 15 मिनट्स मैं तुम्हारा डिपॉजिट या फिर विड्रॉल का टेंशन हटा दूंगा। और मेरे लिंक से क्या होता है कि तुम्हें थोड़े फार बोनसेस मिल जाते हैं, थोड़े फार। अब तुम समझो, अगर तुमने ट्रेडिंग में प्रॉफिट बना लिया और अगर तुम्हें वो विड्रॉल ही नहीं मिला तो क्या फ़ायदा, ठीक है। तो मेरे लिंक से कर लेना, उससे तुम्हें बहुत सारे बेनिफिट्स है, ठीक है। बोनसेस मिलते हैं, हर हफ्ते गिव अवे करता हूँ। फिर तुम मेरे वीआईपी में ज्वाइन कर सकते हो, फ्री कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हो, फ्री में, ठीक है। कोई पैसा नहीं देता हूँ भाई मैं कोर्स का। बस मैं मेरे लिंक से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फिर अगर मेरे भी कभी कभी डिपॉजिट या फिर विड्रॉल में दिक्कत आती है तो मुझे भी मतलब कुछ हेल्प मिल जाती है, ठीक है, कि 2-3 मिनट के अंदर हो गया मेरा सॉल्व, ठीक है। तो मेरे लिंक से डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, उससे ये कर लेना, ठीक है। अकाउंट ओपन कर लेना और उसमें डिपॉजिट कर लेना, और मुझे डीएम कर सकते हो, फिर मैं वीआईपी में ऐड कर दूंगा। और तुम्हें जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो तो भाई नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। तो अब हम आते हैं कि तुम्हें कैसे कैसे तुम प्रॉफिट्स बना सकते हो। तो तुम एक चीज़ समझो, तुम्हें कितना ट्रेड करना है, ठीक है। तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइकोलॉजी पे आते हैं, तुम्हें अपने डेली ट्रेड की लिमिट लगानी है, ठीक है। कि तुम लिमिट्स, ठीक है,
TL, अब इसको मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, तो हम शॉर्ट शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है। हमें लिमिट लगानी कि भाई मैं दिन के 5 ट्रेड लूंगा या फिर 6 ट्रेड लूंगा, ठीक है। कि समझो कि तुम दिन के 5 ट्रेड लेते हो या फिर 10 ट्रेड लेते हो, एक फिक्स नंबर चाहिए, उसके ऊपर तुम जाओगे नहीं, ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे। बिगिनर, अब देखो मैं बोल नहीं रहा हूँ कि भाई तुम स्टार्टिंग में आओगे 1-2 महीने में प्रॉफिटेबल बन जाओगे, भाई यहाँ पे मेरे को फेक होप नहीं देने हैं। अगर तुम एक अच्छे मेंटोर के इसमें हो तो तुम प्रॉफिटेबल बनोगे, बट उसमें भी टाइम लगता है भाई। ऐसे नहीं होता है कि अगर तुम मेरे सिग्नल फॉलो कर लोगे तो तुम एक दिन के अंदर भाई करोड़पति बन जाओगे। अब तुम्हें बता रहा हूँ ना मैं, अगर तुम मेरे सिग्नल भी फॉलो करोगे ना तो भी तुम प्रॉफिटेबल क्यों नहीं बन पाओगे। मैं सिग्नल तो दे दूंगा एक्यूरेट, तुम उससे कभी बहुत सारा प्रॉफिट भी बना लोगे, ठीक है, दिन के 1000-2000 रुपये भी बना लोगे, 10,000 भी बना लोगे, 50,000 भी बना लोगे। बट जब तुम्हारे अंदर वो ग्रीड होता है कि भाई अब मैंने ट्रेड तो ले लिया, अब अगर मेरे पास 50-60 हज़ार रुपये हो गए पुश करने, मेरे को ट्रेड दिया इतने बढ़िया बढ़िया, अब अगर मैं इससे और ट्रेड करूँ और प्रॉफिट बनाऊँ, मैं तुम्हें सिग्नल, फिर तुम अपने मन से ट्रेड करने लग जाओगे और तुम पूरा कैपिटल वाइप आउट कर दोगे, ठीक है। तो उस चीज़ का कोई फायदा है नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ की वजह से तुम्हें कभी भी मतलब भाई पेशेंस रख के करना है, ठीक है, ट्रेडिंग। और ये चीज़ होगी स्टार्टिंग में 6-7 महीने होती ही है, तुम्हें बता रहा हूँ मैं। ट्रेडिंग में बस एक चीज़ से तुम प्रॉफिटेबल बन सकते हो कि नॉन गिव अप माइंडसेट, तुम्हें ये चाहिए ही चाहिए, ठीक है। जिस पॉइंट पे तुमने गिव अप कर दिया उस टाइम पर तुम्हारी ट्रेडिंग जर्नी ही खत्म। तुम समझो, मैं कंप्लीटली सुसाइडल थॉट्स सब कुछ आ चुका है मुझे ट्रेडिंग में, ठीक है। आफ्टर दैट मैं जब पूरे होप्स छोड़ दिए थे ना कि मैं अब सक्सेसफुल नहीं बन सकता, उसके मुश्किल से 1-2 महीने बाद मैं प्रॉफिटेबल बना हूँ, ठीक है। और तुम जो फेक ट्रेडर्स को आजकल फॉलो करते हो, जो बस पैसा दिखा रहे ये कर रहे हैं, भाई ट्रेडर्स ये नहीं होते, तुम समझो। ट्रेडिंग मतलब ऐसा नहीं होता है कि भाई तुम बस पैसा शो ऑफ कर रहे हो। हम भी करेंगे, रुको 1-2 साल और रुक जाओ, जब बहुत सारा पैसा हो जाएगा भाई मैं भी लूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट कब लेना चाहिए कोई भी चीज़ अगर वो बहुत ज़्यादा महंगी है, जब तुम वो चीज़ को मिनिमम 10-20-30 बार खरीद सको। क्यों फालतू में पैसा वेस्ट करो। मेरा अब तक सिंपल माइंडसेट है, अगर मेरा पैसा आ रहा है, ठीक है, कहीं से भी हमारे आ रहा है, मेरी एजेंसी है, मेरे ट्रेडिंग करता हूँ, सब कुछ है मेरा, ठीक है। अब अगर महीने के मैं 10 लाख रुपए कमा रहा हूँ तो मेरे खर्चे मैक्स टू मैक्स मैं बता रहा हूँ, मैं महीने के 20 से 30 हज़ार रुपये होते। मेरे घर वालों को मैं कुछ देता नहीं हूँ क्योंकि भाई वो खुद कमा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ठीक है। मेरे पूरे 10 लाख में से मेरे जितने भी भाई टीम है, ठीक है, उस टीम को जाते हैं कुछ अराउंड 30-40 हज़ार की सैलरी जाती है। फिर जो बाकी के 9-9.5 लाख रुपए होते हैं ना भाई, लिटरली वो पूरे के पूरे पैसे म्यूचुअल फंड्स में जाते हैं। उसमें से कुछ अगर मुझे, क्योंकि तुम बता रहा हूँ ना मैं, मेरे 7-8 हज़ार डॉलर मैंने अलग से निकाल रखे हैं जो मेरे ट्रेडिंग फंड्स है, ठीक है। जो बाकी की ये जो इनकम आती है मेरी ट्रेडिंग की, वो सारी की सारी जाती है मेरी म्यूचुअल फंड्स में। मैं उससे प्रॉफिट बनाता हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है भाई ट्रेडिंग से तुम लखपति बन सकते हो, ठीक है, करोड़पति भी बन सकते हो, मिलियनियर बन सकते हो। बट अगर बिलियनियर बनना है तो इन्वेस्टिंग करनी होगी। ये मैं खुद बता रहा हूँ 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद, तुम्हें करनी ही होगी वो चीज़, क्योंकि उसके बिना प्रॉफिट बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो तुम ट्रेडिंग से तो बहुत बना लोगे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इन्वेस्टिंग करनी चाहिए क्योंकि भाई वो एक अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। तो इसके बाद तुम्हें ट्रेडिंग करनी कैसे है भाई, नहीं, ठीक है। तुम्हें जाना है मेरे बायो में या फिर डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे एक लिंक होगी, वहाँ से तुमने कर लिया सब कुछ, वहाँ पे वेरीफाई कर लो, ठीक है। मैं एक वीडियो बना दूंगा डेडिकेटेड कि तुम्हें कैसे कोटेक्स में अकाउंट बनाना है, क्या करना है। तो वहाँ पे अकाउंट बना लेना, वहाँ पे सब कुछ वेरीफाई कर लेना, सब कुछ कर लेना, मेरे VIP में ज्वाइन हो लेना। तो बता रहा हूँ भाई मैं गारंटेड प्रॉफिट दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर किसी का लॉस हो गया ना, तो मैं उसको भाई पूरा रिफंड कर दूंगा, उसकी टेंशन मत तुम लो, ठीक है। अगर मतलब तुमने मेरे सिग्नल फॉलो करके लॉस किया तो भाई मैं चैनल डिलीट कर दूंगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। तुम लॉस कर ही नहीं सकते भाई, तब मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ उस चीज़ की। तो इसके बाद आता है कि कैंडल स्टिक होती क्या है, ठीक है। कैंडल स्टिक होती है मेनली 2 तरीके की, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक ये लेते हैं, ठीक है, ग्रीन कैंडल लेते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, ना काफ़ी है।
अब समझो कि ग्रीन कैंडल क्या होती है। अब अगर समझो ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, अब इसके कलर पे मत जाना, बस समझ लेना, ठीक है, या फिर कर दो, रुको, फिल कलर, ओके। अब समझो कोई ग्रीन कैंडल है, अरे यार, ओके। सो अगर हम पकड़ के चलो कि ये ग्रीन कैंडल है, तो ग्रीन कैंडल क्या इंडिकेट करती है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब एक ग्रीन कैंडल कैसी होती है, अब इस पे विक भी होती है, ठीक है, सारे कैंडल्स पे विक होती है। कोई कैंडल्स, अब कैंडल के टाइप्स एंड उसमें तो हम जाएंगे नहीं, क्योंकि उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, बट स्टिल मैं जो इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न्स है वो सब कुछ बता दूंगा, क्योंकि वो एक बिगिनर को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड बाइनरी एक पूरा कैंडल स्टिक का गेम है, इसमें पूरा पैसा कैंडल स्टिक के हिसाब से बनता है, ठीक है। मेरा लिटरली भाई का सब है, मेरा गला बैठा हुआ है, ठीक है, बट स्टिल ये 6-7 कितने घंटे का जाएगा लेक्चर मुझे नहीं पता, ठीक, बट स्टिल तुम्हें सिखाते रहूँगा, तुम बस फॉलो करके रखो, सब्सक्राइब करके रखो, बस बाकी कुछ नहीं है तुम लोगों से। अब देखो, ये जो कैंडल है इसका ये था ओपन, ठीक है, ये था ओपन, ये था क्लोज, ठीक है, यहाँ पे क्लोज, ये था हाई, यज मतलब कि हाई, और ये जो था, ये जो नीचे ये कैंडल की विक, ये था हमारा लो, ठीक है। मतलब ये कैंडल का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ग्रीन कैंडल यहाँ से ओपन हुई, ठीक है, फिर यहाँ से ऊपर गई, ठीक है, यहाँ से ऊपर गई एग्जैक्टली इस पॉइंट तक गई, ठीक है, इस पॉइंट तक वो ऊपर गई, बट यहाँ पे थोड़ा फार सेलर्स ने प्रेशर लगाया, फिर वो यहाँ पर मुश्किल से क्लोज हो गई। फिर वो कैंडल स्टिक ऐसे भी हो सकती है कि थोड़ी फार नीचे भी गई, यहाँ पे थोड़ा सा लो क्रिएट किया, ये था उसका लो, ये था उसका ओपन, ये था उसका क्लोज, ये था उसका हाई, ठीक है। तो इस हिसाब से होता है कैंडल स्टिक का ये। अब यही सेम चीज होती है रेड कैंडल के हिसाब से, रुको मैं तुम्हें रेड कैंडल भी बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये है एक रेड कैंडल, फिल कलर इसमें अपन ऐड कर देते हैं, ठीक है, ओके। अब अरे यार, तो अगर एक रेड कैंडल की बात करें हम, तो रेड कैंडल कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है। अब इसमें भी विक होती है, ठीक है, अब इसमें विक कुछ इस तरीके की हो सकती है, कुछ कई विक ऐसे भी हो सकती है बड़ी, या फिर छोटी विक कुछ भी हो सकती है, ठीक है, उसमें कोई मतलब किसी भी लेवल तक जा सकती है। तो मैं कुछ न्यूज़ ट्रेडिंग भी दिखाऊंगा, कुछ एक दो वीडियोस के बाद, वो भी तुम देख लेना, ठीक है, कितने बढ़िया होते हैं कि मतलब एक एक दिन में मार्केट्स कितने ऊपर जाते हैं कितने नीचे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये इस कैंडल का लो था, ठीक है, ये था इसका लो, ये था इसका क्लोज, ठीक है, ये था इसका ओपन, ठीक है, ओपन, और ये था इसका हाई, ये था इसका हाई, ठीक है। ये कैंडल स्टिक इस पॉइंट पे ओपन हुई, फिर ये नीचे गई, ठीक है, ये नीचे गई, फिर इसके बाद ये यहाँ पर क्लोज हुई, फिर यहाँ पर ये लो पे गई, फिर ये लो के बाद ये यहाँ पे इसने लो क्रिएट किया, और यहाँ से वो फिर से शायद से ऊपर गई, फिर यहाँ पे एग्जैक्टली उसने क्लोज कर दिया, ठीक है, इस पॉइंट पे इसने क्लोज कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ कैंडल स्टिक वर्क करती है, ठीक है। तो अब हम आते हैं कि कैसे तुम मतलब, अब ये कैंडल स्टिक तो हम सीख गए, ठीक है। अब हम आते हैं कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते क्या है और कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न्स के हिसाब से, ठीक है। सीपी मतलब कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स, ठीक है। यहाँ पे पूरा नहीं लिख सकता भाई, उसमें उतना टाइम जाएगा, पहले ही लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो छोटे इसमें समझ लेते सब लोग, ठीक है। तो सीपी मतलब कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स, ठीक है। इसमें अपन चार्ट पैटर्न्स भी जाएंगे, ठीक है, बट पहले अपन सीख लेते हैं कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते क्या है, ठीक है। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न होता है
मैं यहाँ पे सारे कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो बहुत सारे कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं और उतना भाई कोई रट्टा मार के नहीं रखता है, ठीक है। जो लोग तुम्हें बताते हैं ना एक कैंडल स्टिक, वो लोग रट्टा मार के रखते हैं और उनको भाई ट्रेडिंग का घंटा कुछ आता नहीं है। और ये छोटी छोटी चीज़ें ना मतलब ध्यान रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि वो धीरे धीरे मार्केट के अंदर समझ में आ जाता है, ठीक है। तो पहले आता है डोजी, ठीक है। दो, मैं बस नाम लिखूंगा, ठीक है, कैंडल स्टिक के, क्योंकि भाई वो लिखना थोड़ा सा ये है, ठीक है, बट हैंड राइटिंग थोड़ी सी खराब आएगी, उतना हैंडल कर लेना, ठीक है। पहले आता है डोजी, ठीक है। अब तुम समझो डोजी होता क्या है। डोजी मतलब होता है कुछ इस तरीके का। रुको मैं कैंडल स्टिक ड्रॉ करके दिखाता हूँ सबसे बेस्ट। हाँ, इस तरीके से होता है डोजी, ठीक है। ये ऐसा होता है कुछ डोजी, ठीक है। इसमें क्या हुआ, देखो अभी यहाँ मार्केट एग्जैक्टली ये है रेड कैंडल, ठीक है। अब हमने पिछले स्लाइड में क्या सीखा कि इस पॉइंट पे वो ओपन हुआ, ठीक है। यहाँ पर ये क्लोज हुआ, यहाँ पर इसका लो था, यहाँ पे इसका एल मतलब कि लो, यहाँ पे इसका हाई, सही बात है। तो ये इसका हाई था, तो इस हिसाब से ये यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ पे इसका लो था, यहाँ पे इसका हाई था, और इस तरीके से वो कैंडल बनी, ठीक है। मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से ओपन हुआ, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, बट यहाँ पे जो सेलर्स थे उन्होंने जोर लगाया, नीचे गया, ठीक है। वो फिर से इसी पॉइंट पे आया, फिर इससे ऊपर वो जा नहीं पाया, ठीक है। इस पॉइंट पे मतलब वो कहीं पे भी नहीं जा पाया। यहाँ पे वो ऊपर जाने की ट्राई किया, बट सेलर्स ने उसको नीचे ढकेल दिया, ठीक है। उसको नीचे ढकेलने के बाद क्या हुआ, वो नीचे आ गया, फिर वो यहाँ से फिर थोड़ा सा नीचे गया, फिर यहाँ से इतना गया, बट यहाँ से भी बायर्स ने प्रेशर लगाया। अब यहाँ से लोगों ने खरीदा, ठीक है। लोगों ने खरीदा तो क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, ये कैंडल स्टिक ऊपर गई, और ये ना तो ग्रीन में क्लोज हुई। अब ये मैंने रेड दिखाया, बट ये पूरा ऐसे कलर होता है कि यहाँ पे रेड ना तो रेड होता है ना फिर येलो, ठीक है। ये एक ही पॉइंट पे ओपन होती है और एक ही पॉइंट पे क्लोज, ठीक है। मतलब कि एक ही पॉइंट पे ओपन होगी और एक ही पॉइंट पे क्लोज होगी, ठीक है। इसको कहते हैं हम कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है। तो ये होता है हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न। तो इसके बाद, अब ये समझ गए हम, ठीक है। अब इसके बाद, ठीक है, भाई थोड़ा सा गला ये कर लेना, ठीक है। मेरे को लिटरली भाई बुखार है 2-3 दिन से, तो थोड़ा बार ये कर लेना, ठीक है। तुम लोगों के लिए भाई नॉन स्टॉप बिना पानी पिए कुछ कर रहे हो, तो लाइक सब्सक्राइब फॉलो सब कुछ कर लेना, ठीक है। उसके बाद बियरिश इंगल्फिंग, बुलिश एंड बियरिश इंगल्फिंग, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा नहीं लिखूंगा, बस इंगल्फिंग लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा शब्द है। एंगल फिंग, ओके। तो यहाँ पे देखो इंगल्फिंग, ठीक है। अब यहाँ पे इंगल्फिंग मतलब होता क्या है ये समझो, ठीक है तुम सब। हम्म। अब अगर हम कुछ भाई अगर इसकी मीनिंग समझे, ठीक है, अगर हम इसकी मीनिंग समझे, तो इसकी मीनिंग होती है खाना, ठीक है। किसी भी चीज को खा लेना, मतलब उसको चबा जाना, ठीक है। तो अब अगर हम समझे कि कोई कैंडल है ग्रीन के, ये नहीं समझो, ये कुछ इस तरीके का पैटर्न होता है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, हाँ, ये कुछ इस तरीके का पैटर्न होता है जिसमें कि ये, अब देखो, ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है। ये है रेड कैंडल। अब इसमें क्या दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है तुम्हें कि ये रेड कैंडल इस कैंडल को खा रही है, ठीक है। क्योंकि ये कैंडल छोटी है, तो ये मतलब उसको खा जा रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये कैंडल कितनी बड़ी है और ये कैंडल कितनी छोटी है, देखो कितना फर्क है, ठीक है। तो ये कैंडल इसको खा जा रही है, ठीक है। तो इस चीज़ की वजह से, तो यहाँ पे इस कैंडल ने इसको खा लिया, कैसे, यहाँ पे देखो,
ये कैंडल कितनी छोटी है और ये कैंडल कितनी ज़्यादा बड़ी है, ये चीज़ समझो तुम, ठीक है। तो इस हिसाब से ये हुआ एक एंगल्फिंग। और ऐसे ही होता है अगर तुम इसको ही मतलब अगर ये कर देते हो, ठीक है। रुको मैं और एक कैंडल स्टिक पैटर्न ड्रॉ करता हूँ। या ये हुआ ओके। यहाँ पे एक ये रेड कैंडल है, फिल कलर यहाँ पे हम ग्रीन चूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो पिछली बार क्या हो रहा था, पिछली बार क्या हो रहा था कि ये रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल को खा जा रही थी, पूरी पूरी की पूरी भाई कच्ची चबा रही थी, ठीक है। और इस बार ये ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल को खा रही है, ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है, सेम सेम चीज़ हो रही है, ठीक है। कि ये चीज़ इसको खा रही है। पिछली बार क्या हो रहा था कि ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल खा रही थी, इस बार रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल खा रही थी, मतलब कि इंगल्फ कर रही थी। इसको ही कहते हैं हम बियरिश और बुलिश इंगल्फिंग। बियरिश इंगल्फिंग क्या होता है, ये जो यहाँ पे लेफ्ट साइड का पार्ट है इसको कहते हैं हम बियरिश और इसको कहते हैं हम बुलिश, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो पैटर्न्स बनते हैं ना, तो क्या होता है मार्केट में, मैं तुम्हें समझाता हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखो, अगर कभी भी, ठीक है, ये वाला पैटर्न कौन सा, इसको कहते हैं हम बुलिश इंगल्फिंग। अब इसको शॉर्ट में हम बी ई लिखते हैं, ठीक है, बुलिश इंगल्फिंग। अब यहाँ पे यार BU.E लिखते हैं, ठीक है। हाँ ओके। सो यहाँ पे क्या होता है, अगर ये कैंडल एकदम बॉटम पे, बॉटम क्या होता है मार्केट में, यहाँ पे समझो, ठीक है। मार्केट आ रहा था यहाँ से गिर मार्केट यहाँ से गिर रहा था, ठीक है। यहाँ पे आया और यहाँ पे एक समझो सपोर्ट है, ठीक है। ये सपोर्ट क्या होता है वो भी समझेंगे अपन, ठीक है। अब ये अच्छे से तो नहीं बनी लाइन, बट समझ के लो, यहाँ पे एक सपोर्ट है समझो। और यहाँ पे अगर ये पैटर्न बना, ठीक है, कौन सा पैटर्न, ये जो पैटर्न बना कौन सा, ये वाला, जो ये वाला पैटर्न बना, ये अगर एग्जैक्टली इस पॉइंट पे बना तो क्या होगा कि मार्केट जाएगा ऊपर, 110% जाएगा। मतलब अगर तुम बाइनरी में देखोगे तो एक दो कैंडल्स तो आराम से बन जाती है, अगर तुम OTC पेयर में नहीं ट्रेड करते हो तो, ठीक है। तो यहाँ से एक दो कैंडल्स ऊपर जाती ही जाती है भाई, तुम समझो ये चीज़, ठीक है। तो अगर जाती है देन ओके। और अगर हम इसी सेम चीज़ को बियरिश इंगल्फिंग, अब बियरिश इंगल्फिंग क्या होता है, ये जो हमने देखा इससे कहते हैं हम बियरिश इंगल्फिंग। अगर ये पैटर्न हमें एकदम टॉप पे मिलता है, ठीक है, मार्केट के टॉप पे एकदम, तो वहाँ पे हम करेंगे सेल। अगर मार्केट समझो यहाँ पर इस पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस है, मार्केट आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, इस पॉइंट पे आया है, ठीक है। इस पॉइंट से वो अगर इस पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पर उसने कहीं पे भी बना दिया वो पैटर्न, कौन सा पैटर्न, ये वाला पैटर्न बियरिश इंगल्फिंग, अगर वो बनाता है तो मार्केट वहाँ से जाएगा सीधा नीचे। कैसे गिरेगा वो, यहाँ से सीधा ऐसे नीचे गिर जाएगा। मिनिमम 2 से 3 कैंडलस्टिक बाइनरी में बनेगा ही बनेगा भाई, तो हम समझो ये चीज़, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम बियरिश एंड बुलिश इंगल्फिंग। अब इससे ज़्यादा डिटेल में कोई समझा ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इतने में सीख लो। अब इसके बाद आता है हमारा माराबुजू कैंडल्स। अब ये क्या होता है, ठीक है, ये कैंडल स्टिक होती है, मतलब भाई सबसे, अगर तुम पकड़ के चलो सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल, मतलब सबसे ज़्यादा, जिसमें सबसे ज़्यादा दम है, ठीक है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल यही होती है, यही समझ लो। अब यहाँ पे पूरा नाम नहीं लिखूँगा क्योंकि भाई स्पेलिंग मुझे नहीं आती है, बट भाई उतना टाइम नहीं है, ठीक है। माराबुजू शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है, मारा बुजू, ठीक है। मतलब क्या होता है इसमें, इसको हम प्रीवियस एग्जांपल से सीखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जिस हमने स्लाइड पे कैंडल स्टिक को समझा था, एग्जैक्टली ऑन दिस कैंडल्स, या यहाँ पे हमने कैंडल स्टिक को सीखा था क्या, या ये वाला था हमारा कैंडल स्टिक वाला। अब समझो तुम, यहाँ पे जो मैंने कैंडल स्टिक दिखाई थी ना तुम्हें, ये रेड कैंडल स्टिक की, ये कैसे ओपन होती है, कैसे क्लोज होती है, कैसे क्या होता है इसमें,
तो यहाँ पे देखो इसमें ये वीक बन रही थी, क्या हो रहा था, ये वीक बन रही थी, नीचे भी बन रही थी और ऊपर भी बन रही थी, ठीक है। तो ये इनको क्या कहते हैं हम, विक्स। ये देखो ये ग्रीन कैंडल में बन रही थी, ये देखो ये विक बन रही है, ये बन रही है यहाँ पर विक, ठीक है, यहाँ पर बनी विक। तो इसी को कहते हैं हम कैंडल, मतलब इसी को कहते हैं हम विक्स, ठीक है। तो ये विक माराबुजू में नहीं होती और इस चीज़ की वजह से ये इसे हम कहते हैं माराबुजू। बस इसमें भी एक कैटेगरी है, ठीक है, कि कैट कौन से कैंडल स्टिक को हम बोलेंगे ये, ठीक है। अब समझो ये ग्रीन कैंडल स्टिक है, ठीक है। पिछले कैंडल्स में क्या हो रहा था कि ये ऊपर जा रहा था, थोड़ा सा नीचे, थोड़ी सी विक दिखा रही थी, ठीक है। बट इसमें माराबूजी में नहीं होती, विक नहीं होती भाई। यहाँ पे ये एग्जैक्टली ग्रीन कैंडल यहाँ पे ओपन होती है, यहाँ पर क्लोज होती है, यहाँ पर इसका हाई भी यही है, ये इसका हाई है, इसमें कोई भी विक नहीं है, ठीक है। और ये इसका लो है, मतलब ओपनिंग पॉइंट, क्लोजिंग पॉइंट, लो हाई सब कुछ मतलब सिमिलर के हिसाब से होता है, ठीक है। और ये कैंडल बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। अगर समझ के चलो कोई कैंडल, एक कैंडल है ग्रीन कैंडल जो इतनी सी बनी है, ठीक है। अब कैंडल बना के दिखा देता हूँ। एक ग्रीन कैंडल है जो इतनी है और दूसरी कैंडल, बट इसको विक भी है या फिर विक नहीं भी है, और दूसरी कैंडल इतनी बड़ी बन गई, ठीक है। तो ये छोटी कैंडल को हम मारूबुजू नहीं कहेंगे, बट ये जो बड़ी कैंडल है ना ये वाली, इसको हम कहेंगे माराबुजू। क्यों माराबुजू, मतलब होती है भाई स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ होती है, उसका मीनिंग होता है कि स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये सब मतलब यहाँ पे क्या ये इंडिकेट क्या कर रहा है, ये हमें क्या बताना चाह रहा है हमें, ठीक है। ये माराबुजू कैंडल बताना चाह रहा है कि इस पॉइंट पे एग्जैक्टली लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। अब लिक्विडिटी को हम बाद में सीखेंगे क्योंकि बाइनरी ट्रेडिंग में वो उतना काम नहीं आता है, कुछ थोड़ा फर्क काम आ जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विडिटी या फिर यहाँ पे बायस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। मतलब जो खरीदने वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ताकतवर है, ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट पे। अब यहाँ पे तुम सेल करने का तो सोचोगे नहीं अगले कैंडल पे। अब अगली कैंडल क्या सोचोगे तुम कि हाँ भाई एक बार मारा बुजू आ गया, अब हम अगली कैंडल पे क्या करेंगे, बाय करेंगे, और अगली कैंडल भी वही बन जाती है, ठीक है। अब इसमें पैटर्न्स भी है, ठीक है, बाइनरी ट्रेडिंग में। अब तुम ये पैटर्न्स को ना बहुत बार तुम इंडियन मार्केट्स में भी देखते होंगे, बट तुम इसको इग्नोर कर देंगे होंगे, क्योंकि भाई तुम्हें एक मैं मेंटालिटी बताता हूँ। जो मैं पैटर्न्स बताने वाला हूँ ना, मैंने एक एक पैटर्न पे ना 6-7 महीने वेस्ट किए कि भाई ये कैंडल स्टिक तुम्हें भाई कोई बताएगा ही नहीं ना, तुम ये चीज़ सोचो, ठीक है। ये हुई एक माराबुजू, यही सेम चीज़ सेलिंग में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते अपन। अगर बहुत बड़ी रेडी कैंडल बन गई तो वो भी एक माराबुजू के टाइप से होती है, जिस पे कोई भी मतलब वीक नहीं होगी, वो एक माराबुजू कैंडल है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है इवनिंग स्टार। तो इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार ये दो टाइप के कैंडल स्टिक होते हैं। एंड मेरे हिसाब से तुम्हें इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। इससे अच्छा होगा कि तुम इसको सीख लो, ठीक है। क्या बोलते हैं हम उसको, हैमर, ठीक है। हैमर सबसे पकड़ के चलो, दिस इज़ द बेस्ट, मेरा फेवरेट कैंडल स्टिक है। मैं बाकी कैंडल स्टिक को देखता भी नहीं हूँ, इस एक कैंडल स्टिक के हिसाब से मैं बहुत सारे ट्रेड्स लेता हूँ। एंड हाँ, तुम भी समझोगे कि कैसे कैंडल स्टिक वर्क करते हैं, ठीक है। तो मैं कैंडल स्टिक के साइकोलॉजी सिखाऊंगा मैं, ठीक है। कैंडल स्टिक के साइकोलॉजी, कैंडल स्टिक कैसे दिखते हैं ये नहीं बताऊंगा, कैंडल स्टिक कैसे काम करते हैं ये तुम्हें भाई बहुत कम लोग बताएंगे यार। इसी चीज़ के लिए ना लोग भाई तुम, मैं बता रहा हूँ ना, मैं 1-2 लाख के कोर्स में भी नहीं मिलेगा ये चीज़ें। अब तुम देखोगे क्या क्या चीज़ है, अभी तो बस शुरुआत हुई है। और भाई इसमें तो मैंने बता रहा हूँ ना, 5% भी नहीं सिखाया मैंने अभी। अभी तो कैंडल स्टिक पैटर्न्स आना बाकी है इसमें। ये बहुत सारी, अभी ये शायद से जाएगा 2 से 3 घंटे का लेक्चर, या फिर भाई 5-6 जा सकता है, मुझे पता नहीं है, ठीक है। जब तक मेरे पास टाइम है, मेरे सेशन नहीं चालू हो रहे तब तक सिखाते रहूँगा, उसका टेंशन मत तुम लो, ठीक है। बस तुम देखते जाओ। अब यहाँ पे देखो, हम अब बात करते हैं हैमर पे, ठीक है। हैमर, अब इसको ये मैं पूरा लिखूँगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पर स्टार मार्क कर लो क्योंकि ये चीज़ तुम्हें बहुत प्रॉफिटेबल बनाएगी बाइनरी ट्रेडिंग में। एंड इसको मैं प्रूफ के साथ तुम्हें बताऊंगा कि कैसे ये करना है, ठीक है। इसमें कि कैसे तुम प्रॉफिटेबल बन सकते हो, इसको मैं तुम्हें ट्रेडिंग व्यू में जाके दिखाऊंगा। और अगली रील कि कैसे तुम्हें कोटेक्स में अकाउंट बनाना है, क्या करना है, सब कुछ चीज़ें तुम्हें मैं सिखाऊंगा।
बस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना जहाँ पे सिग्नल मिलते हैं, वीआईपी चैनल ज्वाइन कर लेना, सब कुछ सिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो हैमर, ठीक है। हैमर होता क्या है भाई, तुम ये चीज़ समझो। अब मैं इससे पहले हम ये चीज़ सीखते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। फिर इस चीज़ से तुम अच्छी तरीके से समझ पाओगे कि हैमर क्या है, ठीक है, और उसके पीछे की साइकोलॉजी भी समझ जाओगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं एसएनआर लेवल्स। अब लोग बोलते हैं इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसको तुम मतलब भाई बहुत सारे लोग तुम्हें चूतिया बनाएंगे, ठीक है। ये वर्ड मुझे यूज़ नहीं करना चाहिए, बट चलो थोड़ा फार भाई भाई लोगों, बहनें भी होंगे, बहुत सारे बहन होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, थोड़ा फार चलता है, ठीक है, क्योंकि वो लोग डिज़र्व करते हैं भाई ये गालियाँ, ठीक है। क्यों, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं एसएनआर लेवल्स, SNR, ठीक है, SNR लेवल्स, ठीक है। लोग तुम्हें बोलेंगे कि लिक्विडिटी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड जोन, ये सारी चीज़ें एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही कॉन्सेप्ट है। तुम जब एक तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ, लोग तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे, एसएमसी सीख लो, ये कर लो। हाँ, एसएमसी भी बहुत बढ़िया है, मैं भी यूज़ करता हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग में, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है, ठीक है, एसएमसी आईसीडी। बट तुम एक चीज़ समझो, तुम एडवांस चीज़ों के चक्कर में बेसिक चीज़ों को भूल जाते हो, एंड वही बेसिक चीज़ें तुम्हें प्रॉफिटेबल बनाती है। मैंने 3 साल वेस्ट करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें ही तुम्हें प्रॉफिटेबल बना दी है, ठीक है। बाकी कोई भी चीज़ तुम्हें प्रॉफिटेबल नहीं बना सकती, ये चीज़ समझो, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम एसएनआर लेवल्स। अब इसको तुम सपोर्ट रेजिस्टेंस लिक्विडिटी भी समझेंगे कि क्या होती है लिक्विडिटी। तुम जब एक समझ जाओगे ना कि भाई एसएनआर लेवल्स, लिक्विडिटी क्या होती है, तो तुम उन लोगों पे हंसोगे कि जो बोलते हैं कि भाई लिक्विडिटी अलग है, एसएनआर लेवल्स अलग है, सपोर्ट, ये सब कुछ चीज़ें अलग अलग बोलते हैं ना। तो ये चीज़ मैं तुम्हें सिखाऊंगा, ठीक है, क्या होता है। अब समझो, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। तुम समझो तुम एक रूम में हो, ठीक है। अब मैं मेरे रूम में बैठा हूँ। अब ये रूम कैसी है, मैं इसको, हाँ चलो ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये रूम कैसी है मेरी, इस तरीके से है, ठीक है। अब ये मेरी रूम है, एक एग्जांपल से सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब ये मेरी रूम है, समझ के चलो। ये मेरे रूम के नीचे क्या होगा, फर्श, ठीक है, फ्लोर होगा, क्या होगा, फर्श। यहाँ पे मैं फर्श लगाऊंगा, और ये क्या होगा, जो छत होगा मेरे रूम का, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, रूफ़, क्या बोलते हैं हम उसे, रूफ़, ठीक है। तो क्या होगा, अगर समझो मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे हूँ, ठीक, यहाँ पे मैं अगर हूँ, और अगर मेरे हाथ में कोई बॉल है, ठीक है, और अगर वो बॉल मैं ऊपर फेंकता हूँ, ठीक है, अगर मैं उसको ऊपर फेंकता हूँ, तो क्या वो बॉल मेरे छत को तोड़कर हवा में एकदम भाई उड़ जाएगी, मेरी छत सब कुछ फाड़ के ऊपर चली जाएगी, जाएगी क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि वो बॉल अभी मजबूत नहीं है उतनी कि वो उस छत को तोड़ पाए, वो उस छत को एक खरोच भी नहीं निकाल पाएगी। क्यों, क्योंकि वो बॉल बहुत ज़्यादा, क्या बोलते हैं हम उसे, वो बॉल बहुत ज़्यादा, मतलब उतनी उसमें स्ट्रेंथ नहीं है कि वो उस चीज़ को तोड़ सके। और अगर एक एग्जांपल से सीखो, अगर मेरे हाथ में एक गन है, या फिर चलो गन ही पकड़ के चलो, और अगर मैं गन से एक गोली फायर करता हूँ, क्या वो मेरे छत को तोड़ पाएगी और एकदम ऊपर चल जाएगी, हाँ, थोड़ी फार तो मतलब उसमें उसको जाएगी, उसको फिर थोड़ा सा उसमें छेद हो जाएगा, ठीक है, बट क्या वो उसको तब भी तोड़ पाएगी, नहीं। क्यों, क्योंकि तभी वो मजबूत नहीं है उतनी कि वो छत को तोड़ पाए, ठीक है। अब अगर मैं कोई, अब यहाँ पर अगर कोई BGMI या फिर कोई ये खेलता होगा, ठीक है, तो उनको पता होगा कि जो, अगर हम किसी लॉन्चर को लेते हैं, ठीक है, और अगर तुम किसी लॉन्चर को लेके अपने छत पे मारते हो, क्या वो छत टूटेगी। अब यहाँ पर चांसेस है, ठीक है, कि तुम्हारी छत टूट सकती है। क्यों, क्योंकि वो लॉन्चर है, उसमें भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है कि वो तुम्हारा छत तोड़ सकती है। क्यों, भाई उसमें स्ट्रेंथ है। और अगर तुम समझो वही लॉन्चर तुमने ज़मीन पे मार दिया, क्या तुम्हारी ज़मीन ये हो सकती है, तुम्हारा फ्लोर टूट सकता है, हाँ टूट सकता है भाई। क्यों,
क्योंकि वो है। अब अगर तुम बॉल मारोगे, क्या तुम्हारे बॉल से तुम्हारा फ्लोर टूटेगा, तुम्हारी फर्श टूटेगी? नहीं। अगर तुम्हारे पास गन है, क्या उससे होगा? तुम्हारी फर्श टूट जाएगी, बट उसके नीचे वो जा नहीं पाएगा, ठीक है, एक लिमिटेड हाइट तक जा पाएगा। बट यहाँ पे लॉन्चर वो चीज़ सब कुछ कर पा रहा है, क्यों? क्योंकि उसके पास स्ट्रेंथ है। अब यहाँ पे रूफ क्या हो गया? रेजिस्टेंस। यहाँ पे फ्लोर क्या हो गया? सपोर्ट। अब अगर हम इसको सेम चीज़ को हम अगर मार्केट में अप्लाई करते, तो अगर कोई भी एसेट है, अब यहाँ पे मैं था जो कि बॉल फेंक रहा था, बट यहाँ पे मेरी जगह कोई भी पेयर है, या अब इसको भाई बहुत बहुत सारे लोग ही होंगे, समझ के चलो BTC है, बिटकॉइन, ठीक है, अगर हम वो पकड़ के चलते, अब BTC को अगर कोई भी बड़ा लेवल तोड़ना है तो क्या वो टाइम लेगा? हाँ, उसमें ताकत है भाई। अब एक एग्जांपल से समझो। अब तुम्हें स्टॉक मार्केट के हिसाब से सिखाता हूँ मैं, ठीक है। अब समझो एक स्टॉक है जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, कुछ नहीं है उसमें, कुछ भाई उस पर डेप पड़ा है सारा, ठीक है। उस पर इतना कर्जा है कि तुम सोच नहीं सकते, वो पूरी भाई डूब गई है मार्केट। अब अगर क्या तुम उस मार्केट में अगर समझो वो थोड़ी बार बढ़ गई, ठीक है, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है, इस पॉइंट पर रेजिस्टेंस है, अब तुम्हें लगता है कि वो उस मार्केट को, उस लेवल को तोड़ पाएगी? नहीं। क्यों? क्यों नहीं तोड़ पाएगी? क्योंकि वो उतनी मजबूत नहीं है कि वो रेजिस्टेंस को तोड़ पाए, वो उतनी फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है कि वो उस रेजिस्टेंस को तोड़ पाए, ठीक है। अब अगर कोई अब अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल अभी स्टॉक का तो नाम ही ले लेते हो, रिलायंस ले लो, ठीक है, या फिर अदानी पावर ले लो, ठीक है, अदानी। अब हमने देखा था पिछली बार एक हिंडनबर्ग का एक रिपोर्ट आया था जिसमें कि उन्होंने अदानी को कुछ ये कर दिया था, उनका शेयर अप टू इतना गिरा था भाई, 50-60% गिरा था। मेरे उसमें रिटर्न्स थे, मैंने बहुत भाई इन्वेस्ट किया था, अराउंड 2-3 लाख के आसपास इन्वेस्ट किया था मेरा। उस वक्त तो मेरे पास ज़्यादा फंड्स भी नहीं था, मेरे पापा के फंड्स पड़े थे उसमें, मेरे फंड्स पड़े थे। फिर उसके बाद तुम समझ के चलो वो इतना, बट हमने क्यों उस वक्त हमने पैनिक नहीं किया? क्योंकि हमें पता था कि भाई वो एक बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, वो गिर ही नहीं सकती है। एंड क्या हुआ बाद में कि वही कंपनी फिर से वहाँ पे आई और उससे भी ऊपर गई। क्यों? क्योंकि वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, वो उस लेवल को नहीं तोड़ पाई। क्यों? वो सपोर्ट को क्यों नहीं तोड़ पाई? क्योंकि वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग थी। अब ये चीज़ समझो तुम कि किसे हम कहते हैं SNR लेवल्स, और SNR लेवल सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड जोन, ये सब कुछ चीज़ें होती है एक ही, ठीक है। अब इसमें अब तुम्हें बता रहा हूँ मैं, SNR कितने तरीके के होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितने तरीके के होते हैं। लोग बोलेंगे कि भाई ये क्या बोल रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस की भी टाइप्स होते हैं क्या? हाँ भाई होते हैं। तो सुन कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। SNR लेवल्स एग्जैक्टली टाइप्स में एग्जैक्टली नेम नहीं ले सकता क्योंकि भाई उतना याद रखने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट स्टिल मैं तुम्हें नाम तो लिख के दिखा सकता हूँ, ठीक है, शॉर्टकट में। एक होती है WSNR, ठीक है, WSNR, ठीक है। दूसरी होती है SNR। SNR तो होती है, ठीक है, ये एक टाइप तो होगी, हो ही गई, ठीक है। इसके बाद होती है VSNR। VSN VSNR, ठीक है। इसके बाद आता है VSNR, ठीक है, SNR। और इससे भी पहले एक रेजिस्टेंस होता है जो मैं बताता हूँ, ठीक है। इसके पहले भी एक VW VWSNR, ठीक है। अब बोलेंगे भाई ये कितने तरीके के हो गए? 3 4 5, ठीक है, 5 तरीके की हो गई। तो ये क्या होती है, ठीक है। अब इसको हम टाइप्स के हिसाब से समझेंगे, ठीक है। अब ये नॉलेज तुम्हें भाई पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलने वाला है,
अनटिल एंड अनलेस तुम एक बहुत अच्छा कोर्स ज्वाइन कर लेते हो जो कि भाई 50-60 हज़ार 60-70 हज़ार का है, ठीक है, तो उस हिसाब से तुम कर सकते हो, ठीक है। ओके, लेट्स गो ऑन अ न्यू पेज जहाँ पे मैं अच्छे से समझा पाऊँ तुम्हें। ओके ओके, सो अब मेरी बात समझो तुम सब लोग, ठीक है। यहाँ पे हम सबसे पहले आते हैं। ओके, इसके पहले स्लाइड पे जाते हैं ना, सबसे बेस्ट रहेगा ना। ओके, VWSNR, इसका अगर हम फुल फॉर्म देखें तो ये होता है वेरी वेरी वीक SNR। मतलब कि जो जिस सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस पे आने के बाद मार्केट उसको भाव ही नहीं देगा, उस पॉइंट से सीधा ऊपर या फिर नीचे वो उसको कंसिडर ही नहीं करेगा। मतलब वो एक लेवल है ही नहीं, समझ के चलो। वो एक वे मतलब वो बहुत वीक है, ठीक है। उस अब हमने जो एग्जांपल लिया था ना बॉल का, अब समझो वो एक बॉल है, ठीक है। वो एक क्या है, बॉल है, बॉल, ठीक है। अब इसके बाद आता है WSNR। इसका मतलब होता है वीक SNR। मतलब कि अ, हमने जो एग्जांपल लिया था ना बुलेट का, गन के बुलेट का, वो समझ के चलो WSNR है। मतलब कि वीक SNR जो कि उस छत या फिर फ्लोर को तोड़ नहीं पा रहा उस लेवल पे। अब इसके बाद है SNR। SNR मतलब जिसको कि मार्केट कंसिडर करता है थोड़ा फार तो मतलब ठीक ठाक लेवल पे कंसिडर करता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अब SNR को समझ के चलो, ये WSNR समझ के चलो एक नॉर्मल सी पिस्टल या फिर रिवॉल्वर है, ठीक है, पिस्टल या फिर रिवॉल्वर। और SNR है एक रिवॉल्वर, ठीक है, रिवॉल्वर सॉरी, कोई भी राइफल है, फॉर एग्जांपल AK-47 पकड़ के चलो। ये मिनिमम थोड़ा फार तो अफेक्ट करेगा, ठीक है, छत को या फिर इसको फ्लोर को। इसके बाद वेरी स्ट्रॉन्ग SNR, मतलब इसको आप पकड़ के चल सकते हैं लॉन्चर के हिसाब से कि वो मिनिमम छत को तोड़ पा रहा है, ठीक है। मतलब वहाँ से मार्केट कुछ कर ही नहीं पा रहा है, ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। VVSNR मतलब कि इस ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको मार्केट तोड़ ही नहीं सकता है। इसको मतलब भाई इसको तोड़ने के लिए मार्केट को मिनिमम 2 से 3 दिन लगने ही वाले हैं, मतलब इसको तोड़ ही नहीं सकता है भाई इसको 1-2 दिन के अंदर अंदर। मतलब ये इतना स्ट्रांग होता है VVSNR। इसको बोलते हैं हम वेरी वेरी स्ट्रांग SNR, ठीक है। अब इसको किस हिसाब से हम कंसिडर करते हैं कि हम हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वीक SNR है, कौन सा SNR है, कौन सा VSSNR है, कौन सा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग SNR है, ये हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो ये बताता हूँ मैं कि तुम्हें कैसे SNR लेवल्स को फाइंड करना है, ठीक है। अब हम एक चार्ट को ड्रॉ कर दे, यहाँ पे ग्राफ को एक ड्रॉ कर दे, क्योंकि चार्ट ग्रो करने में, ठीक है। अब समझो ये एक पैर है, BTC का पकड़ के चलते हैं, ठीक है। मार्केट यहाँ से आया, यहाँ से गिरा, यहाँ से गिरा, सीधा गिरा, यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से गया, फिर यहाँ पे आया, अब यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे आया, ठीक है। अब यहाँ पे हम VSSNR क्या है इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। ये जो लेवल है, ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना ये ले लेता हूँ जिसके हिसाब से हमें समझ में आएगा कि क्या चीज़ है ये, ठीक है। ये जो चीज़ है, अरे यार, ओके, ये जो चीज़ है यहाँ पे देखो, एक बार मार्केट ने इसको इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे गया मार्केट, यहाँ पे BTC गया, यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक दिया, फिर यहाँ से इसको तोड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा एक बार ही टच हुआ है ना, तो इसको हम वीक SNR कहेंगे, ठीक है, वीक SNR कहेंगे हम इसे। क्या कहेंगे? वीक। क्यों? क्योंकि ये बस यहाँ पे एक बार टच किया है, और इसको तोड़ने के बाद फिर एक बार टच किया। अब ये क्या बन गया? इसको 2 बार टच करके अब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बन चुका है। क्यों? क्योंकि इसको तोड़ के भाई अब वो ऊपर जा रहे हैं, तो ये क्या बन गया अभी? सपोर्ट। अब यही SNR लेवल को हम थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ाते हैं, अभी थोड़ा सा नीचे ऊपर हो जाएगा, ठीक है, तो हम इसको एवरेजली इस लेवल पे मान दिए चलते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई यहाँ पे लैपटॉप में ही करना, ठीक है, मेरा अभी iPad इसमें गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आया, यहाँ से गया, फिर ये देखो
एक ये पहले क्या था, एक वीक एसएनआर था, इस पॉइंट पे ये था एक वीक एसएनआर, ठीक है। यहाँ पे ये बना एसएनआर, यहाँ पे बना ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर, यहाँ पे बना ये वेरी स्ट्रॉन्ग एसएनआर, यहाँ पर बना ये वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसएनआर। यहाँ पर मैं बेट लगा सकता हूँ कि इस पॉइंट को मार्केट को तोड़ने के लिए, अगर ये उसके टाइम फ्रेम पे डिपेंड करेगा, बट इसको मिनिमम 7 से 8 बार वापस आना पड़ेगा। बट यहाँ पे हम एक गारंटीड अप की ट्रेड ले सकते हैं और सीधा यहाँ से मार्केट जाएगा ऊपर, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। क्योंकि यहाँ पे देखो इसने कितने बार इसको रिटेस्ट किया, 1 बार किया, 2 बार किया, इसको 3 बार किया, फिर इसके बाद ये 4 बार किया, 5, 6, लिटरली इसको 6 बार इसने टच किया, और अगली बार भी। बट समझो, जब भी किसी एसएनआर लेवल पे बहुत बार बार मार्केट आ रहा है, तो वो एसएनआर लेवल वीक होती जाती है, ना कि स्ट्रांग, ठीक है। बट अगर वो बहुत ज़्यादा टाइम लेके उस एसएनआर लेवल पे जाता है, तो वो उतनी वीक होती नहीं है। बट अगर वो लगातार उस लेवल को जा रहा है, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले गोल्ड इस पे गया था, ऑल टाइम हाई पे, और उसने वो जो लेवल थी ना, वो उसको इतना जल्दी जल्दी तोड़ते जा रहा था कि तुम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो उस हिसाब से हम अभी ये एसएनआर लेवल, अभी इसी तरीके से तुम रेजिस्टेंस को समझ सकते हो, ठीक है। सो मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ठीक है, पानी पी के आता हूँ, फिर उसके बाद हम फिर से शुरू करते हैं, क्योंकि भाई बहुत गला बैठा है, ठीक है। ओके ओके, वी आर बैक नाउ, ठीक है। तो हम इसे सीधे तरीके से क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। अब ये सारे एसएनआर लेवल्स को, अगर ये वीक, वेरी वीक एसएनआर कितना है, अगर किसी भी एसएनआर लेवल पे मार्केट बस 1 बार आता है, तो हम इसे वेरी वीक एसएनआर में कंसिडर करेंगे। अगर वो वीक एसएनआर है, तो हम उसको, अगर वो बस 2 बार टच करता है, तो हम उसे वीक एसएनआर में कंसिडर करेंगे, ठीक है। और अगर वो 3 बार इसको टच करता है, 3 से 4 बार, ठीक है, 3 to 4 टाइम्स, 3 to 4 टाइम्स ये, एंड वेरी स्ट्रॉन्ग एसएनआर के हिसाब से, तो हम पकड़ के चल सकते हैं अराउंड 5 to 6 टाइम्स, या और ये 6 to 7 टाइम्स, ठीक है, 6 to 7 टाइम्स। अब यहाँ पे जगह नहीं बाकी है, तो सीधा जाते हैं अब दूसरे कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। अब आते हैं हम सीधा बाइनरी में, कैसे तुम ये कर सकते हो, ठीक है। अब हम बाइनरी सीख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कोई स्टॉक मार्केट या फिर कुछ दूसरी चीज़ तो सीख नहीं रहे, फॉरेक्स ट्रेडिंग। यहाँ पे सीधा जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं वो सिखाऊंगा। अब मुझे लगता है कि भाई एक बिगिनर को जो चीज़ें सिखानी चाहिए, वो चीज़ें वो सीख चुका है भाई, लिटरली बता रहा हूँ, सीख चुका है। अब क्या करना है,
अब हम सीखते हैं सीक्रेट बाइनरी ट्रेडिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ये भाई सीक्रेट है, ठीक है। ये चीज़ तुम्हें किसी को नहीं बतानी है, ठीक है। एकदम सीक्रेट रखनी है, ठीक है। क्या रखनी है? सीक्रेट। ठीक है, ये चीज़ किसी को नहीं बतानी है, लिटरली अपने दोस्त को भी नहीं बतानी कि भाई ये चीज़ें एग्जिस्ट करती है। और अगर तुमने बता दिया ना किसी को, तो वो लोग बोलेंगे कि भाई ये बंदा कहाँ से सीख रहा है भाई ये चीज़ें। ये अब मैं तुम्हें जो चीज़ें बताने वाला हूँ ना, ये एक एक चीज़ के पीछे ना मेरे सालों बर्बाद हुए, सालों। तुम्हें ये चीज़ समझो, तुम सालों बर्बाद हुए मेरे इस चीज़ के पीछे। और जब वो तुम चीज़ सीखोगे, देन तुम भी भाई बावले हो जाओगे। अब तुम ये देखो, मैं इन्हें कहता हूँ श्योर शॉर्ट पैटर्न्स। क्या कहता हूँ मैंने? श्योर शॉर्ट पैटर्न्स। श्योर शॉर्ट। यार ये लिखने में बहुत टाइम जा रहा है यार। श्योर शॉर्ट, अब बाकी का तो लिखने नहीं वाला मैं, ठीक है। जिसको समझना है समझ लो, ठीक है। श्योर शॉर्ट पैटर्न्स, अब ये कैसे होते, अब तुम समझ जाना, ठीक है। अब मैंने जो लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, या फिर मेरे इंस्टा के बायो में भी है, ठीक है, वो ब्रोकर की लिंक, मेरे लिंक से ही करना, क्योंकि तुम्हें कभी भी फिर डिपॉजिट विड्रॉल किसी में भी दिक्कत नहीं आने वाली, इसकी गारंटी मेरी है। और ये कभी भी तुम्हें दिक्कत आ गई तो भाई 15 मिनट के अंदर सॉल्व करवा देंगे, मैनेजर से ही सी बात है, ठीक है। 2 मिनट के अंदर, 15 मिनट मैक्स टू मैक्स लग जाएंगे भाई तुम्हारे ये सब कुछ होने में। एंड 15 मिनट के अंदर तुम्हारे बाइनेंस या फिर बैंक अकाउंट में सीधा डिपॉजिट हो जाएगा। तो वहाँ पे ये चीज़ें तुम्हें अभी जाके बैक टेस्ट करनी है, ठीक है। ये चीज़ें तुम्हें बैक टेस्ट करनी है। और अगर तुम्हें ये चीज़ें सब कुछ फॉलो करके पैसा कमाना है, कमा सकते हो। अगर तुम्हें मेरे सिग्नल्स फॉलो करके पैसा कमाना है, वो भी कमा सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। तो इसको अब हम श्योर शॉर्ट पैटर्न्स किसे कहते हैं ये समझते हैं, ठीक है। देखो, श्योर शॉर्ट पैटर्न्स मतलब कि अब देखो, हम यहाँ पे ये लेते हैं, ओके। या अब ये ग्रीन कैंडल है, समझ के चलो, ये ग्रीन कैंडल है। मुझे पूरा पैटर्न ड्रॉ करने दो, ठीक है, फिर मैं अच्छे से समझा पाऊँगा। अरे यार, ओके अच्छा। और ये यहाँ पर अब जो लोगों को ना 3 से 4 महीने हुए ना इसमें बाइनरी ट्रेडिंग में, वो तो भाई पागल होने वाले हैं। बट जो बिगिनर्स हैं वो भी तुम बैक टेस्ट करके देख सकते हो भाई, तुम भी बोलोगे कि भाई क्या सिखा दिया बंदे ने। भाई ये चीज़ें बहुत भाई मतलब घिसना पड़ता है इस चीज़ों के पीछे, तब समझ में आती है ये चीज़ें। ये एक सीक्रेट पैटर्न है, ठीक है। ये किसी को नहीं बताना है, किसी ने भी नहीं बताना है, ठीक है। ये चीज़ तुम्हारे और मेरे बीच का सीक्रेट है, समझ के चलो, ठीक है। अरे यार, थोड़ा सा गलत हो गया पैटर्न, ओके, बहुत बढ़िया, ओके। यहाँ पे देखो, ये एक पैटर्न है, ठीक है। यहाँ पे विक्स ड्रॉ कर लेता हूँ, जिस हिसाब से तुम्हें अच्छे से समझ आएगा कि यहाँ पे हुआ क्या है, ठीक है। हाँ, ओके। अब यहाँ पे तुम, ये एक पैटर्न है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, समझ के लो। इसको तुम अपने जो ट्रेडिंग जर्नल है ना तुम्हारा, उसमें इसको 3 स्टार देना, ठीक है। इसको ऐसे 3-4 स्टार दे देना, ठीक है। स्टार बनाना आता नहीं होगा तो भाई ऐसे बना लेना, ठीक है। 3-4 स्टार बना लेना, क्योंकि ये तुम्हें 100% प्रॉफिट देगा भाई। इसकी रेट पकड़े चलो 80 to 90% का। बस तुम ये चीज़ फॉलो कर लो भाई, बस इसमें पूरे तुम्हें रूल सब कुछ फॉलो करना होगा, तब एट द एंड तुम फिर प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, इस पैटर्न में तुम स्टार्टिंग में, रुको, ये सब कुछ चीज़ें मैं हटा देता हूँ। या ये जो देखो, ये एक, ये पहली कैंडल क्या बनी? ग्रीन। उसके बाद दूसरी कैंडल क्या बनी? रेड। उसके बाद तीसरी कैंडल कौन सी बनी? ग्रीन। इसके बाद कैंडल कौन सी बनी? ग्रीन। अब ये एक पैटर्न है, ठीक है। क्यों? यहाँ पे देखो, ये एक लेवल पे आ रहा है, ये बहुत रेयर पैटर्न है, ठीक है।
मतलब तुम्हें दिन में बस 3 से 4 बार दिखेगा मैक्स टू मैक्स, बट जब भी बनता है तब प्रॉफिट दे के जाता है। ठीक है, क्या हुआ, कैंडल स्टिक ये यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे थोड़ी सी नीचे आई, इस लेवल से वापस ऊपर गई, फिर यहाँ से अगली कैंडल रेड बनी, यहाँ पे आई, उसी लेवल से वो उसी एग्जैक्टली उसी लेवल पे अगर वो क्लोज हो गई जहाँ से उसकी पिछली वीक थी, वीक, ठीक है, ये जो वीक थी ना, ये अगर एग्जैक्टली उसी लेवल पे क्लोज हुई और जो अगली कैंडल है अगर वो ग्रीन बन गई, ठीक है, अगर वो कैंडल ग्रीन बन गई तो तुम क्या करोगे कि अगली ट्रेड सीधा लोगे बुलिश तरफ, मतलब अगली कैंडल क्या लोगे तुम, बाय करोगे, यहाँ पे सीधा अप का ट्रेड लगा देना। अब इसको हम एग्जांपल से सीखेंगे, ठीक है, ट्रेडिंग व्यू पे सिखाऊंगा तुम्हें मैं, नहीं लग रहा है कि ये भाई वर्थ इट होगा भी, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा हम टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है, सीधा इस पे, क्योंकि अगर मैं तुम्हें वो ये पैटर्न ढूंढने में ना लिटरली हमारा आधा से 1 घंटा निकल जाएगा, क्योंकि ये बहुत रेयर पैटर्न होता है एंड मुझे नहीं लगता भाई तुम्हें भी ये कभी मिलेगा, मतलब मिल तो जाता है, ठीक है, अगर तुम बहुत मतलब भाई लिटरली बहुत सीरियस हो ट्रेडिंग के बारे में तो भाई आराम से बन जाता है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद आता इसी को हम अगले इसमें कि रेड कैंडल के सिचुएशन में क्या होता है इसमें, ठीक है, साइड लाइन कलर इसको रेड कर लेते हैं, मतलब समझ में आएगा ना अच्छे से। ओके, सो अगर ये कैंडल स्टिक कैसे बनती है ये समझो। अब ये कैंडल स्टिक यहाँ से ओपन हुई, ठीक है, रेड बनी, फिर अगली फिर से इसी पॉइंट पे आई, ठीक है, इसी पॉइंट पे आई, फिर इसके बाद जो अगली कैंडल स्टिक बनी, ठीक है, अगली कैंडल स्टिक फिर से रेड बनी और इसके बीच में एक ग्रीन कैंडल स्टिक, ठीक है, ओके, अरे यार फिल कलर यहाँ पे ये, ओके, अब देखो यहाँ पे देखो, ठीक है, ध्यान से देखना सब लोग, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई लिटरली 1.5 घंटे से नॉन स्टॉप बोल रहा हूँ मैं, मुझे ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है, वो धीरे धीरे हो जाएगी, बट अभी मतलब भाई बहुत इंट्रोवर्ट बंदा हो, ठीक है, तो ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है। ओके, सो यहाँ पे देखो, वो तो भी यहाँ पे भाई फेस नहीं दिखा रहा हो, कुछ नहीं दिखा रहा हो, तो उतना मिनिमम बोलते आ रहा है, जब फेस स्कैम वाले जो वीडियोस होते हैं भाई उसमें तो कुछ बोलते ही नहीं आता है उतना अच्छे से आता तो है बट उतना नहीं आता है, और मोस्ट ऑफ टाइम तो भाई मेरा गला ही बैठा होता है, क्योंकि इधर उधर का खाता रहता हूँ, तो चलो ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये पैटर्न में क्या हुआ, ये लेवल मतलब एक जोन बना रहा है, ठीक है, ये तीन अगर लगातार 3 कैंडल्स, ठीक है, अगर लगातार 3 कैंडल्स एक जोन में फंस गए, ठीक है, एग्जैक्टली इधर उधर किधर नहीं, ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो ये एग्जैक्टली इसके विक्स सेम जगह पे, इसके भी विक्स सेम जगह पे, अगली कैंडल अगर समझो पहली कैंडल अगर रेड है, दूसरी ग्रीन, तीसरा रेड, तो अगली कैंडल रेड बनेगी, अगर पहली ग्रीन, इसका अगली रेड, ग्रीन, रेड, ग्रीन ही बनेगी, ठीक है। अब इसके अगले पैटर्न पे जाते हैं, ठीक है, ओके, अब इसके बाद आता है हमारा अगले श्योर शॉट पैटर्न्स के हिसाब से। अब मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, FFLC, ठीक है, FFLC होता क्या है, ठीक है, FFLC, ठीक है, FFLC मतलब कि फुलफिल लास्ट कैंडल, क्या, फुलफिल लास्ट कैंडल, FFLC मतलब क्या, फुलफिल लास्ट कैंडल, अपने ट्रेडिंग जर्नल में लिख लो, ठीक है। अब समझो कि ये चीज़ होती क्या है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक कैंडल है,
जो कि इतनी बड़ी बनी, ठीक है। अब ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है। अब अगर ये ग्रीन कैंडल यहाँ से इतनी बड़ी बनी, और अगर, अब देखो, एक जस्ट सेकंड भाई यार, इतनी बनी, तो इसकी अगली कैंडल इसको फुलफ़िल करेगी। अच्छे से समझा रहा हूँ, रुको। यहाँ पे देखो, ये पहली कैंडल क्या हुई, ऊपर गई, बहुत बड़ी कैंडल बन गई, ठीक है। अगर ये बहुत बड़ी भी नहीं बनती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये देखो, अगर कोई भी कैंडल बनती है तो उसको मार्केट फुलफ़िल करेगा ही करेगा, ठीक है। अगर कोई भी अपोजिट कैंडल आती है, ठीक है, मतलब अब समझो, ठीक है, ये एक कैंडल बनी, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड कैसे लेना है तुम्हें बाइनरी में, ये समझो तुम, ठीक है। यहाँ पे एक कैंडल स्टिक बनी, ठीक है। ये कैंडल स्टिक कितनी बनी, इतनी बड़ी बनी, ठीक है। यहाँ से ये कितनी बड़ी बनी, देखो हाँ, ये इतनी। अब इसके बाद जो अगली कैंडल आई वो आई रेड, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि अगर एक बड़ी कैंडल आती है, उसकी अगली कैंडल अगर उसके सेम अपोजिट आती है, और अगर वो उस कैंडल को फुलफ़िल नहीं कर पाती है, फुलफ़िल मतलब क्या, उस चीज़ को वो भर नहीं पाती है या फिर उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ज़्यादा पर्सनल नहीं आऊँगा तुम्हारे यहाँ पे, ठीक है। बट अगर तुम उसको फुलफ़िल नहीं कर पाओगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर थोड़ा सा उसमें जाओ, तो एक एग्ज़ाम्पल से देना कि, नहीं जाने दो यार, अगर तुम अपने किसी दोस्त के जो फीलिंग्स है उनको फुलफ़िल नहीं कर पाओगे, उनकी नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पाओगे, तो कोई दूसरा आके कर जाएगा, ठीक है। फिर वो क्या होगा, वो तुम्हें पता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अलग टॉपिक पे चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये चीज़ क्या हुआ कि ये रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल को फुलफ़िल नहीं कर पाई, तो अगली कैंडल क्या बनी, रेड ही बनी, और ये बननी ही चाहिए थी। और अगर हम इसको सेम चीज़, रुको एक सेकंड, अब इसको हम सेम उल्टा लेते हैं, ठीक है। इसको हम लेते हैं कि एक कैंडल बनी इतनी बड़ी रेड, ठीक है। उसके बाद जो अगली कैंडल बनी वो बनी ग्रीन, और वो उसको फुलफ़िल नहीं कर पाई, तो क्या होगा, ये देखो, ये ग्रीन रेड कैंडल बनी, ये इसको फुलफ़िल नहीं कर पाई, देखो ये फुलफ़िल हुई नहीं, तो क्या हुआ कि अगली कैंडल उसको फुलफ़िल करेगी, और अगर नहीं करती तो नहीं करने दो, फिर और एक अगली कैंडल उसको करेगी। बट हमें वो फुलफ़िल के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें बस ये एक कैंडल को पकड़ना है, ठीक है। हमें बस ये एक कैंडल से पैसा कमाना है, कौन से, ये वाले कैंडल से हमें पैसा कमाना है, ठीक है। हमें ये वाला कैंडल चाहिए, बाकी कैंडल के भाड़ में, मैं क्या बोल रहा हूँ, बाकी कैंडल के भाड़ में हमें फ़र्क किससे पड़ रहा है, पैसे बनाने से। अब अगर ये कैंडल इतनी बड़ी बन रही है, ये कैंडल इसको फुलफ़िल नहीं कर पाई, ये वाली, तो क्या हुआ कि इसके अगले कैंडल, अगर ये कैंडल भी उसको फुलफ़िल नहीं कर पाती है, तो भी हमें उसके अगले ट्रेड में, ये बस यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा है, ठीक है। ये कैंडल 110% ग्रीन, अब यहाँ पे देखो, इस सेटअप में, ये जो हम यहाँ पे ये जो सेटअप बना रहा हूँ मैं, इस सेटअप में 110% अगली कैंडल रेड बनेगी ही बनेगी, ठीक है। मतलब 90% चांस, कभी कभी भाई एरर कैंडल बना देता है, वो भी समझाऊंगा कि एरर कैंडल होती है, ठीक है। बट अभी समझ लो कि ये कैंडल ने इसको फुलफ़िल करना चाहिए, चाहिए ही चाहिए भाई। ये बहुत रेयर पैटर्न है, और उतना रेयर नहीं है, बट समझ के चलो कि बहुत काम आ जाता है, ठीक है। तो ये फुलफ़िल द लास्ट कैंडल का ये कॉन्सेप्ट तुम्हें यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। मैक्स टू मैक्स में तुम्हें पूरा बेट कर सकता हूँ, एक दो बाइनरी ट्रेडर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मैं मतलब जो मैंने जिस टीचर से सीखा था, ठीक है, वो एक फॉरेन ये है, ठीक है, ट्रेडर है। उसका मैंने अराउंड 35,000 का कोर्स लिया था बाइनरी का, तो उससे सीखा था मैंने, ठीक। ये चीज़ें वही की, समझो मैं 35,000 का कोर्स अभी तुम्हें फ्री में दे रहा हूँ, फ्री में, समझ के चलो भाई, तुम 35,000 के कोर्स का सीख रहे हो अभी, ठीक है। और ये चीज़ें तो मतलब ये जो पिछला वाला ये था वो मैंने बनाया था, ये वाला FFLC उसका है, ठीक है। ये इसने इसको फुलफ़िल किया, और अगर ये भी नहीं कर पाया, हमें दूसरे कैंडल से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसने फुलफ़िल किया। अब यहाँ क्या चाहिए कि हमें बस एक कैंडल चाहिए भाई रेड में, हमें यहाँ पे प्रॉफिट बनाने निकल जाना है। हमें यहाँ पे एक रेड ग्रीन कैंडल चाहिए, हम यहाँ पे प्रॉफिट बना के निकल जाएंगे,
ठीक है। अब समझ में आया कि एफएफएलसी होती क्या है। ठीक है, अब इससे अच्छा कोई नहीं समझा सकता। ठीक है, एफएफएलसी इससे बेटर। और मैं बता रहा हूँ, मैं तुम्हें चैलेंज दे रहा हूँ ना भाई, मुझे तुम एक से, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैक्स टू मैक्स 2 से 3 चैनल होंगे जो एफएफएलसी को सिखाए होंगे, और इससे ज़्यादा कोई सिखा भी नहीं सकता, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। ठीक है, वो भी चैनल तुम्हें ढूंढ के भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो असली कंटेंट दे रहे हैं ना भाई। क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे? क्योंकि वो असली कंटेंट दे रहे हैं। जो लोग चूतिया तुम्हें बना रहे, कोर्सेज बेच रहे, उनको सब सपोर्ट करेंगे भाई, हमें कौन करेगा? ठीक। अब इसके बाद और एक कॉन्सेप्ट है इसके सिमिलर, बट ये थोड़ा सा ना चार्ट पैटर्न के हिसाब से है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हमें ना, ओके, अब समझ के चलते हैं। इसका नाम है फुलफिल लेफ्ट लेग। फुलफिल लेफ्ट लेग। ठीक है, FFLL ने, हमने पिछला क्या सीखा था? FFLC। ये क्या है? FFLL। ठीक है, अब समझो, लगातार अगर कितने कैंडल्स बने? 5 कैंडल्स। ठीक है, अगर लगातार 5 कैंडल्स बने, ठीक है, ग्रीन की तरफ या फिर रेड की तरफ, ठीक है, और अगर, अब क्या होगा अगर इसके एक कैंडल भी, ठीक है, अब क्या होगा मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब मार्केट को क्या करना चाहिए? अगर उसने एक कैंडल रेड दे दी, अब क्या हुआ? या फिर 5 कैंडल्स लगातार ग्रीन बने, फिर उसके बाद एक कैंडल यहाँ पे रेड बनी, फिर यहाँ पे अगले जो 5 कैंडल्स बने वो लिटरली रेड बने, और सीधा नीचे गए, नीचे गए, नीचे गए, और यहाँ पे आके यहाँ पे चले गए। ठीक है, इस पॉइंट पे वो आके चले गए, समझ गए? तो क्या हुआ? यहाँ पे ये मोमेंट तो मार्केट ने दे दिया, बट यहाँ पे सेलर्स ने इस पूरे इसको फुलफ़िल किया। क्यों? अब अगर तुम इसे बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे, अगर समझ के चलो ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, और अगर तुम इसे बड़े टाइम फ्रेम में देखते हो 5 मिनट के आसपास, तो भी ये फुलफ़िल करना चाहिए। ठीक है, तो ये सेम चीज़ अगर ये पकड़ के चलो, ये फुलफ़िल द लास्ट कैंडल के, ये समझ के चलो ये 5 मिनट के कैंडल है, ये वाला 5। ठीक है, ये 5 मिनट्स के कैंडल के हिसाब से दिखेगा, और ये सेम पैटर्न होता है 1 मिनट के कैंडल पे। ठीक है, ये पैटर्न कुछ इस तरीके से दिखता है 1 मिनट के कैंडल से, और इसको हम कहते हैं FFLL। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ भाई। अब तुम भी समझ गए होगे भाई, तुम्हें भाई हर बंदा चूतिया बना रहा है स्कैम करके, बट हम बता रहे भाई क्योंकि मुझे कोर्सेज बेच के पैसा कमाना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं तो कमा रहा हूँ भाई, मेरी एजेंसी है, सब कुछ है, बहुत भगवान दे रहा है। अब बस एक सपना लेके चल रहा हूँ कि जैसे मैं सक्सेसफुल हुआ वैसे ही बस 1000 लोग हो, ज़्यादा नहीं, बस 1000 लोग भी प्रॉफिटेबल बन गए ना मेरी वजह से, ब्रो मेरी लाइफ का रीज़न ख़त्म हो गया। क्योंकि लाइफ में पैसा हर चीज़ नहीं होती है, कुछ अलग चीज़ें भी होती है। ठीक है, अब एक और पैटर्न, ठीक है, जो कि तुम्हें, मैं इसी FFLC का एक एडवांस पैटर्न होता है। ठीक है, अब तुम्हें लगेगा अब इसका भी एक एडवांस पैटर्न है। ठीक है, अब तुम, मतलब इसमें भी कैसे श्योर शॉट ढूंढना है। ठीक है, अब इसकी समझ के चलो, इसकी एक्यूरेसी 80% है FFLC की। ठीक है, अगर तुम इसकी एक्यूरेसी पकड़ के चलो कि 80% है, कितनी? 80, कितनी? 80 एक्यूरेसी पकड़ के चलो इसकी, मैं ज़्यादा भी नहीं बोल रहा भाई, 80 बहुत है। ठीक, अब इसको तुम कैसे 95 to 100% तक लेके जा सकते हो इसी FFLC को। अब थोड़ा भाई इंटरेस्टिंग पार्ट, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, इसको कैसे तुम 80 से 95 पे ले जा सकते हो, ना 100 तक भी जा सकती है भाई। तुम ये समझो कैसे। हमने FFLC में क्या सीखा कि ये कैंडल बनी, अब एक एग्जांपल से लेके, ठीक है, मैं इसमें ज़्यादा मैं डीप में नहीं जाऊँगा, क्योंकि जिनको जो सीरियस है वो एक वन गो में ही सीख जाएंगे। ठीक है, अब ये देखो, एक कैंडल ऐसी बनी, अगली कैंडल जो कि ग्रीन बननी चाहिए, वो अगर, ठीक है, अच्छे से समझना, ये अगर कैंडल इतनी बनी, ठीक है,
अगर ये इतनी बनी तो अगली कैंडल क्या बनेगी ये हम बाद में समझते हैं। अब हम दूसरा केस सिनेरियो लेते हैं, ठीक है। अगर ये केस 1 हो गया, ठीक है, ये वाला जो पिछली बार दिखाया था। अगर समझो एक ऐसी ग्रीन कैंडल बन गई, और अगर जो अगली कैंडल है, अगली कैंडल, ठीक है, अगर वो इतनी बन गई, ठीक है, तो क्या होगा। नहीं, थोड़ा सा यार छोटा पकड़ लेते हैं। अरे यार मैं इरिटेट हो रहा हूँ यार। बट चलो 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 इतना ही पकड़ लेते हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर ये जो रेड कैंडल है, ठीक है, ये वाली, इसका 50% कितना है। नहीं, थोड़ा सा ऊपर हो गया ज़्यादा। मैं इसका 50% कुछ अप्रॉक्सीमेटली इधर पकड़ के चल रहा हूँ, ठीक है। इसका 50%, ठीक है। इस कैंडल का आधा पार्ट, कितना, आधा। अब इस वाले कैंडल का आधा पार्ट, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये इसको 50% सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। अब हमने जो पैटर्न सीखा उसमें क्या था कि हम इससे 80% एक्यूरेसी तो आराम से गेन कर सकते हैं FFLC से, बट इसको कैसे तुम 95 to 100% तक ले जा सकते हो, ये चीज़ ये वाला पैटर्न बताएगा। ये सेम पैटर्न है, ठीक है, बट ये थोड़ा सा एडवांस्ड है, ज़्यादा लोग समझ नहीं पाएंगे। और अगर तुम समझ गए, ठीक है, जो जो बंदा ये पैटर्न समझ गया, समझ के चलो तुम सक्सेसफुल होने वाले हो, उसका टेंशन मत लो, ठीक है, क्योंकि ये एक पैटर्न तुम्हें प्रॉफिटेबल बना सकता है। अगर ये रेड कैंडल बनी, ठीक है, बहुत बड़ी, इसके बाद ये कैंडल बनी, अब क्या करना चाहिए, अगली कैंडल ने क्या करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, ये इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए यहाँ पे, सही बात है। अब अगर हम इस एग्जांपल में देखें, अब ये कैंडल ने इसको सेटिस्फाई, अब तुम्हारे हिसाब से क्या करनी चाहिए, इस कैंडल को इसमें सेटिस्फाई करना चाहिए, सही बात है, बट नहीं करेगा। क्यों, ये कैंडल इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, बल्कि ये यहाँ से सीधा जाएगा ऊपर। अब बोलेगा भाई तू तो 2-2 मिनट में पलट रहा है, पिछले इसमें तो बोल रहा था भाई इसकी 80% एक्यूरेसी है, अब इसमें कैसे बोल रहा है तू ये सीधा ऊपर जाएगा। अरे समझ, इसमें भी, अरे समझ भाई तू, इसमें भी बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बट समझ, ये जो कैंडल है इसका 50% ये वाली रेड कैंडल क्रॉस नहीं कर पाई, ठीक है। क्या हुआ, ये रेड कैंडल इसकी 50% भी नहीं क्रॉस कर पाई भाई। अगर ये इसके 50% के आसपास होती ना, थोड़ी 50% से ज़्यादा या फिर 50%, तो मैं कह सकता कि भाई अगली कैंडल रेड बनेगी। बट यहाँ पे भी देखो, ये भी कैंडल रेड बनी, ये ग्रीन कैंडल भी इसका 50% फुलफिल नहीं कर पाई, तो अब ये भी कैंडल क्या बनेगी, अगली नीचे जाएगी, रेड कैंडल बनेगी, ठीक है। बट अगर हम इसको अगले स्लाइड में देखते हैं, ठीक है, अगर क्या होता, ठीक है, अब इसको अगले स्लाइड में देखते हैं अपन, क्या होता अगर ये ग्रीन कैंडल बनती, इसके बाद एक रेड कैंडल बनती, जो कि इसके 50% को, ये देखो ये 50% को ये कर रही है, तो क्या होगा, अगर ये इसके 50% को तोड़ रही है तो अगली कैंडल 110% रेड ही बनेगी। ये चीज़ पकड़ के चलो तुम। क्यों, क्यों बनेगी 110% रेड, क्यों बनेगी, क्योंकि ये इसके 50% को तोड़ के जा रही है, समझे, समझे। जब तक इसकी ये 50% फुलफिल होकर ज़्यादा तोड़ती नहीं है, तब तक हम यहाँ पे डाउन की ट्रेड नहीं लगाएंगे, और जैसे ही ये हो जाती है तो हम यहाँ पे सीधा लगाएंगे डाउन की ट्रेड, समझे। इसको कहते हैं FFLC का एडवांस कॉन्सेप्ट। अब ये चीज़ कोई बता दे भाई, चलो मैं बोलता हूँ भाई FFLC बता देगा कोई, ठीक है, FFLC का एडवांस कॉन्सेप्ट बता दो, ये चीज़। अब ये चीज़ तो भाई पूरे इंटरनेट में नहीं मिलेगी, ठीक है। ये FFLC का एडवांस कॉन्सेप्ट मैंने भाई मतलब 4-5 महीने वेस्ट किए थे, तब ये बना था, ठीक है। मैंने बहुत ऑब्जर्व किया था मार्केट को, तब ये मिला था, ठीक है। अब इसको ही हम रेड कैंडल के हिसाब से सीखते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसे रेड कैंडल के हिसाब से देखते हैं, तो ये देखो, अगर समझो एक, अरे यार ग्रीन ही बन गई है, तो एक और पकड़ के चलो, ये रेड कैंडल बनी, ये इतनी बड़ी, और इसकी अगली कैंडल, ठीक है,
अगर बाय चांस, ठीक है, क्या हुआ, इसकी अगली कैंडल ने इसका 50% तोड़ दिया, क्या हुआ, इसका 50% तोड़ दिया, तो अब क्या होगा, इसकी अगली कैंडल 110% ऊपर जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई 50% तोड़ दिया। अब इसमें तो भाई ये गारंटीड है, ठीक है। अब इसको कोई किसी का बाप, सॉरी, अगर कोई रोक के दिखा दे भाई इसको ऊपर जाने से, तो बता देना। अगर गलती से एरर कैंडल बन गई तो बात अलग है, बट मोस्ट ऑफ केस में ये होना ही होना है, ठीक है। अब ये चीज़ सब नोट कर लो। अब यहाँ तक तो भाई लोग पागल हो जाएंगे कि भाई ये चीज़ तो हमने अब तक सीखी नहीं, हमने तो 2-3 साल दे दिए, अब जाकर हम ये चीज़ें सीख रहे हैं। क्यों भाई? अब समझा क्यों मेंटोर की ज़रूरत क्यों होती है ट्रेडिंग में, समझे? अब तुम ये चीज़ें अगर भाई तुमने बस 6 महीने प्रैक्टिस कर ली ना, 6 महीने, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 6 महीने, ओनली फकिंग 6 मंथ्स, अगर तुम प्रॉफिटेबल नहीं बने भाई, जाके मेरे अकाउंट को अनफॉलो कर देना। मैं खुद खुद भाई, मतलब तुम जितना पैसा लूज़ करोगे ना भाई, बट मैं रिफ़ंड तो नहीं कर सकता भाई, वो तो अलग बात है, बट मोस्ट ऑफ केसेस में तुम प्रॉफिटेबल बन जाओगे अगर ये चीज़ों को पकड़ के बस इनको भाई इनको बैक टेस्ट करते हो ना। भाई ट्रेडिंग में ना नॉन गिव अप माइंड सेट होना चाहिए, तुम वो चीज़ नहीं समझ पाओगे जब तक। जो बंदा ना, देखो पहले तो कोई भी चीज़ तुम्हारे दिमाग दिमाग में क्रिएट होती है, ठीक है, उसके बाद वो रियलिटी में आती है, ठीक है। अब एक एक कैंडल स्टिक पैटर्न, इसमें बस अपन कैंडल स्टिक पैटर्न सीखेंगे, ज़्यादा कुछ जाएंगे नहीं एडवांस, क्योंकि यही बहुत एडवांस हो गया, ठीक है। जो लोग बोलते हैं कि हमने भाई ये सिखा दिया वर्कशॉप में, वो सिखा दिया वर्कशॉप में, ये कर दिया, ये चीज़ें किसी के वर्कशॉप में नहीं मिलती, बस मिलती है तो भाई ट्रेडिंग विद पुष्कर के वर्कशॉप में। क्यों? क्योंकि भाई हम यहाँ पे लोगों को स्कैम नहीं करते, लोगों को जेन्युइन ट्रेडिंग सिखाते हैं, एंड ये तुम्हें कोई सिखा भी नहीं पाएगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ भाई। अब देखो, इसके बाद अब कौन सा बाकी रह गया यार, हाँ, इनडिसीजन वाला बाकी रह गया। ओके, इनडिसीजन ब्रेकआउट क्या है? अब तुमने सुना होगा कि ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन होता है, बट इनडिसीजन ब्रेकआउट, इनडिसीजन ब्रेकडाउन, ये क्या होता है? ये ज़्यादा तो एडवांस नहीं है, थोड़ा फार यूट्यूब पे मिल जाएगा, 2-4 ये सिखा देंगे, बट स्टिल मुझे लगता है कि सिखाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा फार तो काम आ जाता है। बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि ये यूज़ करो, बट अगर इस पर तुम अच्छे से बैक, इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं है, पता है, ये वाले कैंडल स्टिक पैटर्न की, ये मैं इसकी एक्यूरेसी बता सकता हूँ क्योंकि मैंने इस चीज़ को बैक टेस्ट किया है, ठीक है, डेमो में, एंड रियल में भी किया है, ठीक है। अराउंड 65 के आसपास है इसकी एक्यूरेसी, तो इस पर ज़्यादा मत जाना मेरे हिसाब से, क्योंकि भाई तुम्हारा भाई होने के नाते अच्छी चीज़ें बताने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि भाई मेरे यहाँ पे कोई भी भाई या फिर बहन लॉस करे, क्योंकि भाई अब जो ये आएंगे ना, अब बस भाई प्रॉफिटेबल बनेंगे लोग, तुम देखते जाओ बस। देखो, अगर लगातार, यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, क्राइटेरिया ये समझो, लगातार मिनिमम मिनिमम 5 कैंडल एक डायरेक्शन में बननी चाहिए, फिर वो ग्रीन हो या फिर रेड हो, ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता, बट कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल्स चाहिए 1 मिनट के कैंडल चार्ट पैटर्न पे, ठीक है। अब अगर ये 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, ठीक है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि भाई तुम 5 बार करो तो चलेगा, 6 बार करो तो चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम कितनी बार भी कर लो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, इसकी गारंटी मेरी तरफ से, ठीक है। ये अगर समझ के चलो ऐसे 10 कैंडल बन गई, और ये 10 कैंडल के बाद एक आई रेड कैंडल, क्या आई? रेड कैंडल, ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐसी रेड कैंडल आई, ठीक है। अगर ऐसी रेड कैंडल आती है तो क्या करना है हमें? पहले तो एक सबसे पहला काम करना है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है, इसका हाई मार्क करना है ये रेड कैंडल का, इसका लो मार्क करना है,
ठीक है। अब ये जब हम इस रेड कैंडल का हाई और लो मार्क करेंगे, अगर समझो इसने नीचे ब्रेकआउट दे दिया तो हम 1 मिनट के लिए डाउन का ट्रेड लगाएंगे पुट का, और अगर ये ऊपर ब्रेकआउट कर देता है, ठीक है, थोड़ा सा सर्कल हो रहा है, ठीक है, थोड़ा पर संभाल लो। तो अगर ये ऊपर करता है तो हम 1 मिनट के लिए ऊपर का ट्रेड लगाएंगे। क्या? ऊपर का ट्रेड लगाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है। अब इसके बाद हम इसी को अगले केस सिनेरियो में लेते हैं। अगर लगातार पाँच से ज़्यादा कैंडल्स रेड बन जाएगी तो क्या करना है, ठीक है। अगर समझो कि लगातार 5 कैंडल्स या फिर 6-7 कैंडल्स, अभी इस बार हम 6 कैंडल्स पकड़ के चलते हैं, ठीक है। अगर हम पकड़ के चले कि 6 कैंडल्स लगातार रेड बनी तो हम क्या करेंगे, ठीक है। अगर लगातार 6 कैंडल्स रेड बनी तो हम क्या करें। यहाँ पे देखो 6 कैंडल्स लगातार रेड बनी है, ठीक है। बट इसके बाद क्या हुआ, अब ये 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, ठीक है। ये मुझे बार बार बताना नहीं चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी। क्या बनी? ग्रीन कैंडल स्टिक। और ये ग्रीन कैंडल स्टिक के बाद तुम देखो, ये ग्रीन कैंडल स्टिक कहाँ पर, अब इसका क्या करेंगे हम, लो मार्क करेंगे, हाई मार्क करेंगे, दोनों मार्क कर लिया। अब समझो इसने ऊपर ब्रेकआउट दे दिया तो हम क्या करेंगे, 1 मिनट के लिए क्या करेंगे, ऊपर की साइड में ट्रेड ले लेंगे। और अगर ये नीचे ब्रेक डाउन करता है तो हम 1 मिनट के लिए नीचे ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। अब समझ गए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। जहाँ पे भी ब्रेकआउट करता है वहाँ पे तुम्हें ट्रेड लेनी है 1 मिनट के लिए। बट मैं तो भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि भाई तुम इस स्ट्रैटेजी में जाओ, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि तुम सब लोग लॉस करो, ठीक है। अब इसके बाद एक पैटर्न जो मुझे नहीं लगता भाई बहुत कम लोग जानते होंगे, क्योंकि ये थोड़ा भाई इसमें ऑब्जर्वेशन लगता है, क्योंकि भाई मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ना, ये जो वीडियो लोग देख रहे होंगे इनमें से मिनिमल टू मिनिमल, बस अगर 100 लोग वीडियो देख रहे होंगे तो बस 2 से 3 लोग सीरियस होंगे ट्रेडिंग के रिलेटेड, ठीक है। तो उन लोगों को, वो भाई बहुत पैशनेट होते थे मेरे जैसे, क्योंकि मैं बस मार्केट में ट्रेड नहीं करता था, मैं मार्केट को ऑब्जर्व करता था। मैं तो बता सकता हूँ, मेरे इतने एक्सेल शीट्स बाकी है मेरे पीसी में कि भरे पड़े हैं भाई एक्सेल शीट्स मेरे डाटा से। मैं किस दिन लॉस करता हूँ, क्या रीज़न से, क्या है, मेरे 5 साल से भरे पड़े हैं भाई। तुम समझो उस लेवल पे तुम्हें डेडिकेशन चाहिए कि तब जाकर वो दिन दिखता है कि प्रॉफिटेबल हो गए भाई तुम, ठीक है। तो एक पैटर्न है रेड ग्रीन ग्रीन, ठीक है। रेड मतलब क्या होता है इसमें, आप समझो एक ओके, थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं इसको। अब समझो, ओके वी आर बैक। तो अब समझो कि अगर एक कैंडल ग्रीन बनती है, ठीक है, अगर एक कैंडल ग्रीन बनती है फिर उसके बाद लगातार 2 कैंडल्स रेड बनती है, ठीक है। अगर लगातार 2 कैंडल्स, कितने, 2 कैंडल्स रेड बनते हैं तो अगली कैंडल बनेगी ग्रीन। बहुत लोग बोलेंगे कि भाई क्या बोल रहे हैं, ये कोई जुआ चल रहा है क्या। तो भाई जाके खुद देख ले, फिर बात करना इसकी कितनी एक्यूरेसी है, मुझे भी बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओटीसी में जाके देख ले या फिर किसी करेंसी पेयर में जाके देख ले, कोटेक्स पे, ये काम करेगा ही करेगा। अब समझ के चल, अगर कोई रेड कैंडल बनती है और उसके बाद लगातार 2 कैंडल ग्रीन बनती है तो क्या होगा। अगर लगातार एक रेड कैंडल आई फिर उसके बाद लगातार 2 कैंडल, कंटिन्यूसली 2 कैंडल ग्रीन बनी, फिर उसके बाद एक कैंडल 110% भाई रेड बननी ही बननी है, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। गारंटी तो इस वाली की इतनी भी नहीं ले सकता, बट जो जो बस सीखा है भाई तुम समझ नहीं सकते भाई क्या लगता है इसमें, ठीक है। ये पैटर्न खुद जाके बैक टेस्ट करना, फिर आके कमेंट में जाके बताना कि सच में ये कैंडल स्टिक पैटर्न्स जो मैंने आज तुम्हें बताए इतने मेरे 5 साल के एक्सपीरियंस में, वो क्या सच में काम कर रहे हैं क्या नहीं। अब ये अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ भाई ये सच बता रहा है बंदा, बहुत जेन्युइन है,
तो कमेंट करना, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। इंस्टा पे फॉलो करो, ट्रेडिंग विद पुष्कर को, ठीक है। तो बेस्ट कंटेंट सब कुछ मिल रहा है वहाँ पे। ओके, सो टाइम वेस्ट नहीं करते, अभी कुछ बचा नहीं है, मोस्ट ऑफ थोड़ा फार बचा है। ओके, सो एंड करते इस लेक्चर को। एंड कमेंट में ज़रूर बताना कि तुम्हें कैसा लगा ये बाइनरी का ट्रेडिंग कोर्स। एंड अगर तुम्हें मेरी स्ट्रैटजी चाहिए जिसमें मैं पर्सनली ट्रेड करता हूँ एंड इतने शॉर्ट ट्रेड्स देता हूँ टेलीग्राम में, तो ज़रूर कमेंट करो, ठीक है। सब्सक्राइब करो। अभी इतनी मेहनत से भाई लिटरली 1.5 घंटा दिया है मैंने, 1.5-2 घंटे से। अब तुम्हें ये लेक्चर शायद से 1 घंटे का मिले, 1 घंटे 15 मिनट का मिले, 1.5 घंटे का मिले, मुझे नहीं पता है, क्योंकि मुझे शूट करने के चक्कर में 3-3.5 घंटे गए, ठीक है। लगातार 1.5-2 घंटे बोल रहा हूँ। ओके, सो सब्सक्राइब करके जाना, इंस्टा पे सपोर्ट दिखाओ, ठीक है। जल्दी 1 मिलियन करेंगे, ठीक है। पहले तो 100K का गोल रखते, फिर 1 मिलियन पे जाते, ठीक है। बट अभी तुम्हारे सपोर्ट की सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब तुम सोचो भाई, मैं लिटरली पिछले मैं क्या क्या मैनेज कर रहा हूँ तुम्हें नहीं पता है। मैं अकाउंट मैनेज कर रहा हूँ, ट्रेडिंग मैनेज कर रहा हूँ, सिग्नल ग्रुप मैनेज कर रहा हूँ, मेरा बिज़नेस मैनेज कर रहा हूँ, एजेंसी मैनेज, सब सब भाई तुम्हारे लिए। और उसमें से भाई टाइम निकाल के कंटेंट बना रहा हूँ तुम्हारे लिए। अब तुम सोचो, मैं भाई गारंटी दे रहा हूँ ना, मुझे बस दिखा देना किसने ये कंटेंट दिया है इतना बढ़िया लेवल का। एंड देन प्लीज़ भाई कमेंट कर देना कोई ऐसा ट्रेडर हो आपकी पहचान में जिसमें तुमने सच में प्रॉफिट किया हो। और मेरे लिंक से अकाउंट ओपन कर लेना कोटेक्स का, क्योंकि उसमें तुम्हें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, बोनस एंड ऑल। फिर उसके बाद तुम्हें कभी भी डिपॉजिट या फिर विड्रॉल में कभी भी ज़िंदगी में दिक्कत आती है, भाई सीधा मैनेजर के साथ बातचीत है अपनी, उसका टेंशन मत लो तुम, ठीक है। बस 15 मिनट मैक्स टू मैक्स कर लेंगे। बस कंडीशन ये है कि तुम्हें मेरे लिंक से अकाउंट ओपन होना चाहिए। फिर कोई भी दिक्कत है भाई, कोई भी दिक्कत है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से कोटेक्स अकाउंट बनाओ, ठीक है। सबसे बेस्ट ब्रोकर है, ठीक है। वहाँ पे पहले तो डेमो में ट्रेड करो, फिर अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई मुझसे प्रॉफिट नहीं बन रहा है तुम खुद से, ठीक है, तो जाके हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक डाल दूंगा, ठीक है। वहाँ पे तो भाई फ्री में सिग्नल्स मिल रहे हैं। अगर वहाँ पे भी लगता है कि भाई थोड़े से सिग्नल्स की एक्यूरेसी तो बहुत बढ़िया है, 90% तक एक्यूरेसी आ रही है, बट थोड़े ज़्यादा सिग्नल होने चाहिए कि जिससे मैं थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट बनाऊँ मेरा खुद का। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं खुद तुम्हें मेंटोर करूँ अच्छे से पर्सनली, तो तुम वहाँ पे भी है, तुम्हें बहुत सारा सपोर्ट मिलता है, ठीक है। मतलब मैंने पूरी टीम रखी है तुम सब लोगों के लिए, जो तुम्हें खुद अगर कोई ज़्यादा बड़ा इशू हो जाता है तो मैं खुद तुमसे बात करूँगा मोस्ट ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत आए फॉलो करो, इंस्टा पे डीएम करो, ठीक है। या फिर हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऊपर मैं ये कर दूँगा या फिर डिस्क्रिप्शन में रख सकते हो, ठीक है। वहाँ पे कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आती है, ठीक है। तो मिलते हैं सर भाई सब लोग अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक पीस आउट, ठीक है। और सपोर्ट बनाए रखो, हर रील को शेयर करो, ठीक है। अभी तुम्हारी ज़रूरत भाई, तुम्हारे सपोर्ट, सबके सपोर्ट की सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों बोल रहा हो भाई, क्योंकि आई एम रियली भाई, अभी कितना डाउन चल रहा है भाई पेज, तुम भी जानते हो, ठीक है। 22,000 फॉलोअर्स से सीधा आ चुके हैं हम 19 पॉइंट कुछ 7 के आसपास। तो अभी सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तुम्हारे इसकी। अब शायद से और गिरे 19 के, ठीक है। कुछ लोगों ने उस पर रिपोर्ट्स मार रहे एंड ऑल थिंग्स, ठीक है। सो आई विल रियली रिक्वेस्ट कि भाई अब इतना बढ़िया कंटेंट और लोग लिटरली भाई प्रॉफिट्स कर रहे हैं सिग्नल्स के, ठीक है। इतने एंड मेरे जैसा भाई कोई इतना क्लियरली दिखाता नहीं कि उनके प्रॉफिट्स, मैंने मेरे वॉलेट्स दिखाए, ठीक है, $8,500-600 के, वो भी दिखाए, मेरे प्रॉफिट्स दिखाए, मेरे फंडेड अकाउंट्स दिखाए, मेरे बाइनरी ट्रेडिंग के सिग्नल्स दिखाए, हर चीज़ भाई क्लियरिटी के साथ है। और तुम्हें मतलब तुम्हें मैं बता रहा हूँ, आज के वक्त जितने भी 90% ऑफ ट्रेडर्स तुम्हें मिलेंगे यहाँ पे, इंस्टा, यूट्यूब, सब लोग भाई बस कोर्स बेच के पैसा कमा रहे हैं। एंड हम जो लोग कोर्स नहीं बेच रहे, उनके फॉलोअर्स सब कुछ गिरते जा रहा है जो कर रहे हैं भाई, ठीक है। अब इससे मुझे कुछ मिलने नहीं वाला है, बस थोड़ा फार ये हो जाएगा कि अगर मेरा कभी डिपॉजिट कुछ हो जाता है तो मेरे पास ये रहता है ना कि भाई मैं इतना तो मेरे क्लाइंट्स वो सब कुछ ला के दे रहा हूँ एंड ऑल,
एंड इतने सारे तुम्हारे पास मेरे लिंक्स हैं तो मुझे भी और तुम्हें भी सबको बेनिफिट रहेगा कि कभी भी डिपॉजिट या फिर विड्रॉल में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये करना, और अगर कोई भी दिक्कत आती है साइन अप कैसे करना है क्या करना है तो नंबर है डिस्क्रिप्शन में, जाके व्हाट्सएप करो। कॉल तो लगेगा नहीं, ठीक है। व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे 1-on-1 तुम्हें सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, बस फॉलो सब्सक्राइब, ठीक है, करके रखो सब कुछ भाई। हमें 1 मिलियन जाना है भाई, बस 2026 के पीछे पहले, ठीक है। एट एनी फकिंग कॉस्ट हमें जाना ही जाना है। सो मिलते हैं, ठीक है, अगले लेक्चर में ऐसे तगड़े कंटेंट के साथ जो तुम्हें पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा।